बीमार होता है शनि एक वाले का बच्चा जब वो पैदा होता है। अच्छा। अगर ऐसा है, अगर है तो नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर शनि एक में और सरसों के तेल का दान कर दिया तो प्रॉब्लम पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर शनि दो वाला तेल लगाएगा उसको हेडेक, उसको मेंटल टेंशन, डिप्रेशन बना रहे। शनि दो वाले को दुनिया की हर चीज मिल सकती है, बस वो एक काम कर ले। जितना भी शनि तीन में है उनसे पूछ लो, जितनी इनकम होती होगी उतने एक्सपेंस हो जाते होंगे, हिसाब किताब बराबर। शनि तीन वाले के पैसे जुड़ ही नहीं सकते बैंक में। शनि तीन वाले की पैसे की कमी बनी रहेगी जब तक ये उपाय नहीं करेगा। पैसों के लिए हमेशा रोता रहेगा। शनि चार वाला अगर इश्कबाजी में पड़ गया तो मैं कह रहा हूँ शनि कहीं पे भी हो इश्कबाजी चल जाएगी यार, मतलब चलेगी तो नहीं लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ, मतलब एक भाई की तरह है कि भाई शनि चार में हो तो भूल के भी इश्कबाजी मत कर देना, नहीं तो आप कहोगे यार शनि चार वाला तो यार मैं क्या करूं, आते ही मनु सब खबर सुना दी। तो अब मैं आपको अच्छी खबर सुनाता हूं, ठीक है। आपका पेट टनाटन बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ऐसा लग जाए कि स्वर्ग मिल गया आपको, वैसा ना हो जाए तो बता देना। शनि चार वाले के लिए कप में चाय लेके बैठ जाएगा और उसको ऐसे पिएगा जैसे कि बस आनंद लेके, जो आनंद मतलब नॉर्मल आदमी नहीं ले सकता, उसकी जो आनंद और उसकी फीलिंग रहेगी ना चाय के साथ, पूरी फील लेके, वो फील शनि चार वाले के अलावा दूसरा नहीं बन सकता। कि अगर 48 साल से पहले मकान बना लिया शनि पांच वाले ने, शनि यहाँ पे बच्चों को खाने वाला बन जाएगा, यानी आपके बच्चे के ऊपर संकट हो जाएगा। शनि को आपने इस उपाय से कसम दिलवा दी कि अब तू मेरे बच्चे को छोड़ देगा, मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा किसी भी तरह, तो उसको हटा दो भाई, नहीं तो घर में बीमारियां और मौतें पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये शनि तीन वाले के लिए हिदायत है, चेक कर लो भाई ऐसा है तो नहीं घर में। कि मेरा क्लाइंट था शनि 6 में था, जूते चोरी हुए, उसके थोड़ी दिन बाद उसके ऊपर कोर्ट केस हो गया, थोड़ी दिन बाद। तो यानी शनि 6 के जूते चोरी हुए, चप्पल चोरी हुई, आप समझ लो कोई घटना घटने वाली है, तो अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ भाई। फिर क्या करना है, शनि 7 वाला जो है ना उसके ऊपर कोई कोर्ट केस हो गया मान लो, या कोई प्रॉब्लम में फंस गया शनि 7 वाला, उसको प्रॉब्लम से निकालने का मैं एक बिल्कुल सिंपल उपाय बता देता हूँ। और शनि 8 वालों के मन में कभी ना कभी ये विचार आता है पक्का कि मैं धर्मशाला के लिए कुछ डोनेट करूं, करना नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो शनि 10 वाले मकान बना के देख लो, हाथ के रिजल्ट, सोर्स ऑफ इनकम। अब जो शनि 9 वाले भाई हैं वो माफ करना, शनि 9 वाले के लिए कहावत कही जाती है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। तो पैसे के लिए उपाय बता रहा हूँ कि जो व्यूअर्स हैं वो करके देखें, आप करो ये उपाय। अब कौन सा उपाय है, वो लगातार 45 डेज ये कर ले, जिसकी जॉब नहीं लग रही जॉब लग जाएगी, जिसको पैसों की दिक्कत है पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 90 दिन में भी ना हो, 90 दिन में तो इधर से दूर हो जाएगी जिंदगी, ठीक है ना, जॉब लग जाएगी, पैसा आ जाएगा। शनि एक में बैठा है और गवर्नमेंट जॉब में है तो वो अपनी पूरी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाएगा। तो उसने जब वो उपाय करने लगा उसके बाद पुलिस वाले आए नहीं, और आज तक, अभी तक की बात है, अभी तक नहीं आए। और ये बात अभी फरवरी की है, फरवरी 2026 की। देखिए उपायों में इतना दम होता है। दोस्तों, राखी कृषा पॉडकास्ट के आज के एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में मैं राखी आप सबका दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह को कर्म फलदाता कहा जाता है। हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं और शनि देवता की भी पूजा करते हैं, और बहुत से लोग शनि देवता की शायद इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि वो उनसे डरते हैं, लेकिन डर शायद हमारे कर्मों का हो सकता है, क्योंकि शनिदेव देते तो हमारे कर्मों का फल हैं। तो अगर हम अच्छा कर्म करें तो शनि हमें अच्छा फल देंगे, और बुरा करेंगे तो बुरा ही देंगे। और आप कुंडली में शनि ग्रह को डिकोड कैसे कर सकते हैं, उसी को आज स्पेशल पॉडकास्ट में आप सबके लेके आई हूँ। और इसके लिए आज हमारे साथ हैं नितिन शर्मा जी, जो लाल किताब एस्ट्रोलॉजर हैं, 10 साल से जो लाल किताब कर रहे हैं, कंसल्टेंट भी हैं और टीचिंग भी करते हैं। और मेरी बैक द कैमरा भी उनसे बहुत अच्छी बात हुई है, और मुझे पता है कि आज वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाले हैं, जो आपको ये पॉडकास्ट मुझे पता है कि आज का बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो आप व्यूअर्स, हम मिल के जो हैं स्वागत करते हैं। आज वो हमारे स्टूडियो में आए हैं, और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो। नमस्ते। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी बैक द कैमरा मेरी आपसे काफ़ी बात हुई है। तो आज मैं आपसे ना शनि ग्रह के बारे में बात करना चाह रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल मैम, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। कुछ लोग इससे डरते हैं, और कुछ लोग जो सिर्फ कर्म करते हैं वो कर्म करते हैं, तो वो कुछ नहीं डरते हैं। उनको पता है कि अच्छा ही। तो आज आप कुंडली के अकॉर्डिंग 1 से 12 घरों में हमें बताएंगे कि इसका क्या फल है। हाँ जी मैम। सबसे पहले तो मैं नमस्ते करता हूँ व्यूअर्स को, और मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे तो शनि जो है
वो कर्म के देवता हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो शनि है वो सबको एक आंख से देखता है। एक आंख से देखने का मतलब है कि वहाँ पे शनि के पास ना तो कोई इमोशंस है, जी। ना कोई दया भावना है, ना गुस्सा है। ना तो शनिदेव किसी पे गुस्सा करेंगे, ना दया करेंगे, और ना इमोशनल सिंपैथी दिखाएंगे। वो कहेंगे कि आपने जो कर्म करे हैं उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सबको एक आंख से देखते हैं। एक आंख से मतलब चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो, रिक्शा वाला हो, सबको एक जैसा फल देंगे। अब उसके पीछे एक स्टोरी है कि जो वामन अवतार लिया था भगवान विष्णु ने, तो राजा बलि थे, तो उनके ऊपर भगवान ने पैर रख के और उनको नीचे पाताल में भेज दिया था। तो वो कहानी तो पता ही होगी आपको। जी। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो शुक्राचार्य थे उन्होंने राजा बलि को बोला था कि ये जो वामन देवता हैं, ये जो ब्राह्मण देवता हैं छोटे से, ये विष्णु भगवान है, और इनको तू कोई भी प्रॉमिस मत करियो, नहीं तो आज तेरी बर्बादी है। अच्छा। ठीक है। तो वो जो शुक्राचार्य थे वो क्या करते थे कि वो जो भगवान विष्णु का जो कमंडल था तो उसमें जो जाके छुप गए थे ताकि वो पानी बाहर ना निकले। तो भगवान ने क्या करा कि एक सीख मारी कि पानी नहीं आ रहा बाहर, तो सीख मारी तो उनकी आंख में लग गई। तो जो शुक्राचार्य थे उनकी आंख फूट गई एक। तो वो शुक्राचार्य क्या है, वीनस, तो वीनस की आंख फूट गई एक। अब वीनस तो बड़ा सुंदर है, वीनस तो लग्जरी है, तो वीनस तो लव अफेयर का कारक ग्रह है, पत्नी का सबका कारक ग्रह है। तो अब इतना जो सुंदर थे शुक्राचार्य जी, उनकी एक आंख फूट गई, तो अब वो तो बदसूरत लगेंगे। तो जो शनि देव हैं वो उनके परम मित्र थे, शुक्राचार्य थे। तो वो बोले कि यार आप इतने सुंदर और एक आंख से आप अच्छे नहीं लगते। तो शनि ने अपनी एक आंख शुक्राचार्य को दे दी। अब शनि के पास कितनी आंख रह गई, एक। इसलिए कहा जाता है कि शनि सबको एक आंख से देखते हैं। जी, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि शनि किसी से ना तो प्रेम करेंगे ना गुस्सा, जो आपने कर्म किया उसका फल दे देंगे। समदृष्टि से देखेंगे, समदृष्टि मतलब से, एक ही दृष्टि से। तो इसके पीछे ये कहानी थी। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ शनि 1 से 12 में क्या इफेक्ट होता है लाल किताब के अकॉर्डिंग। तो पहले शनि 1 को ले लेते हैं कि अगर शनि पहले घर में है कुंडली में किसी के भी, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर शनि खाना नंबर 1 में है किसी के कुंडली में, तो उसको अपने पुश्तैनी मकान में नहीं रहना। अगर पुश्तैनी मकान में रहेगा तो कामयाब नहीं होगा और प्रॉब्लम पीछा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात कि उसको पुश्तैनी काम धंधा भी नहीं करना, मतलब उसकी फैमिली में मान लो कोई बिजनेस चल रहा है, उसके माँ बाप जिस प्रोफेशन में है उसको वो प्रोफेशन नहीं करना। किसी के माँ बाप हैं वो डॉक्टर हैं, तो शनि 1 वाला भी अगर डॉक्टर बन जाएगा तो कामयाब नहीं होगा, मतलब सेम प्रोफेशन कैरी नहीं करना। हाँ, तो पुश्तैनी का मतलब जो माँ बाप है, तो पुश्तैनी घर में भी नहीं रहना और पुश्तैनी काम धंधा भी नहीं करना, नहीं तो वो कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो शनि 1 वाले की सबसे पहले तो ये हिदायत है लाल किताब में कि पुश्तैनी काम नहीं करना, पुश्तैनी घर में नहीं रहना, नहीं तो कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक है। अब आगे बताता हूँ। अब शनि 1 में सबसे अच्छी जो ये बात है कि शनि 1 हो और तीसरा घर, 7वां घर और 10वां घर खाली हो, तो शनि 1 बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, यानी आपको करोड़पति बना देगा। यानी अगर शनि पहले घर में बैठा है और आपका कुंडली का तीसरा, 7वां और 10वां घर खाली है, तो शनि आपको बिना मांगे सब कुछ देगा, करोड़पति बना देगा। शनि मतलब शुभ ही शुभ होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कुंडली में, तो शनि एक घर में नीच का माना गया है, तो शनि फिर मोस्टली एक घर में, पहले घर में बुरे रिजल्ट देगा आपको। अच्छा, जैसे लाल किताब में तो हम फर्स्ट हाउस में ले लेते हैं कि अगर शनि है तो, लेकिन अगर मान लो कि वैदिक के अकॉर्डिंग, वैसे तो यहाँ नक्षत्र इसका नहीं लेना देना लाल किताब में, अगर किसी का उच्च का शनि बैठा है तो भी वो नीच का ही प्रभाव तो भी नीच का होगा। तो लाल किताब ये कहती है अगर शनि 1 में है जी, तो आपने राशि नहीं देखनी, नक्षत्र नहीं देखना। शनि 1 का मतलब कि शनि वहां पे नीच का है, शनि वहां पे नीच का है। बस ये है कि शनि नीच का होने के बाद भी आपको अच्छा फल तब देगा जब आपका कुंडली का तीसरा, 7वां और 10वां घर खाली हो। वैसे अगर 7वां और 10वां घर भी खाली हो तो भी अच्छा रिजल्ट दे देगा, लेकिन अगर तीनों घर खाली हो, तीसरा, 7वां और 10वां, फिर तो कहना ही नहीं, फिर तो आपको करोड़पति बनाएगा ही बनाएगा शनि, बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है, कुंडली के पहले घर में शनि बैठा है और तीसरा, 7वां, 10वां खाली नहीं है, कोई ना कोई प्लेनेट बैठा है, तब यहाँ पे शनि मोस्टली बुरा रिजल्ट ही देता है। अब कैसे बुरा रिजल्ट देगा? एक तो जब भी शनि आपको खराब रिजल्ट देना शुरू करेगा,
आपकी आंखों पे इम्पेक्ट आएगा। अच्छा, किसी भी घर में क्या पहले घर में, पहले घर की बात कर रहा हूँ। पहले घर में अगर शनि बैठा है जी, तो जब शनि पहले घर में बैठा है और बुरा रिजल्ट देने लगेगा जब से, तो आंखों पे सबसे पहले इम्पेक्ट आएगा। तो समझिए कि मतलब शनिदेव नाराज है, शनिदेव नाराज है। दूसरी बात ये है, यानी इसका मतलब शनि एक वाले की कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी में आई साइट तो कमजोर होंगी, वीक होंगी। दूसरी बात, अब शनि एक में है और वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी पूरी गवर्नमेंट जॉब पूरी नहीं करेगा, जो उसकी रिटायरमेंट की एज है उससे पहले ही अपनी नौकरी छोड़ देगा, या कोई ना कोई पंगा पड़ जाएगा जिसकी वजह से उसको छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, यानी शनि एक में बैठा है और गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो अपनी पूरी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो कारक ग्रह है वो है सूर्य, और पहला घर जो है वो सूर्य का पक्का घर है लाल किताब में। अब सूर्य के पक्के घर में शनि जाके बैठ गया और सूर्य और शनि आपस में दुश्मन, तो यहाँ पे अब शनि एक वाला गवर्नमेंट जॉब करेगा तो पूरी नहीं कर पाएगा, छोड़नी पड़ेगी गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, दूसरी बात, अब अगर शनि एक वाला बच्चा जब पैदा होगा, यानी कोई बच्चा पैदा हुआ और हमने देखा कि उसकी कुंडली में शनि एक में बैठा है, पैदा हो गया जी। अब लाल किताब ये कहती है कि माँ बाप तो क्या कर रहे होंगे, खुशियां मना रहे होंगे, बैंड बाजे बजा रहे होंगे कि हमारे घर लड़का पैदा हो गया, हमारे घर संतान पैदा हो गई, ठीक है ना, तो वो तो खुशी के बाजे बजा रहे होंगे माँ बाप। लेकिन नीलामी का देवता उनके घर की लिस्ट बना रहा होगा कि ये सारे सामान की मैंने नीलामी करानी है, इस सारे सामान को मैंने बिकवाना है। यानी जब शनि एक में आएगा, यानी जो बच्चा पैदा हुआ और उसका शनि एक में है, अच्छा, तो जब उसकी 18 साल की उम्र होगी तब तक उनकी फैमिली में फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, यानी कर्जा चढ़ेगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, पैसों की तंगी आएगी, घर का सामान भी बिकवा देगा शनि। यानी तो ये शनि का बुरा रिजल्ट है। हाँ, अगर किसी का शनि उस टाइम पे अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो हम चेक कैसे करें कि भाई शनि एक में कोई है तो वो अच्छा है कि बुरा है। जी। तो आप ये देखो कि जब शनि एक वाला बच्चा पैदा हुआ था तो उसके माँ बाप की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हुई या बुरी हुई। अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हुई उसके जन्म के बाद, तो यानी शनि ने अच्छा फल दिया, यानी उसकी कुंडली में शनि अच्छा है। और अगर उसकी माँ बाप की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुई उसके पैदा होने के बाद, तो यानी इसका मतलब शनि वहां पे अशुभ है। और अगर शनि अशुभ है तो आपका सब कुछ बिकवा देगा वो, तो शनि वहाँ पे बड़ा खतरनाक है। तो फिर आपको वहाँ पे क्या करना है, शनि के बुरे प्रभाव से बचने के लिए शनि के पहले घर में जो उपाय बताए हैं वो कर लेने चाहिए। अच्छा, क्या कर सकते हैं उपाय? अगर अच्छा, मैं उपाय बता देता हूँ आपको कि अगर शनि किसी का पहले घर में बैठा है और बुरा रिजल्ट दे रहा है, तो फिर, और बुरा रिजल्ट, तो ये एक बात तो पक्की है कि मोस्टली ये देखा गया है कि जब शनि एक वाला बच्चा पैदा होगा तो 18 साल, यानी जब वो पैदा हुआ और तब तक 18 साल का हुआ, तब उस बीच में बाप को एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे उसका पैसा बिल्कुल उसके हाथ में उधार मांगने की नौबत आ जाएगी, इतनी गरीबी आ जाएगी। अब शनि एक वाला अगर बुरे रिजल्ट दे रहा है शनि एक में, तो क्या उपाय हम कर सकते हैं वो अब देख लेते हैं। तो देखो, पहला उपाय क्या करना है, पंडित जी ने लिखा है लाल किताब में कि जो शनि की चीज होती है लिक्विड, जैसे क्या होता है, तेल होता है, शराब होती है, तो कोई भी चीज ले लो आप, शराब ले लो या तेल ले लो, सरसों का तेल, तो सरसों का तेल लेना ज़्यादा बेटर है, नहीं तो शराब भी ले सकते हो। तो अब सरसों का तेल लो आप और 43 दिन लगातार सरसों के तेल को आप कच्ची जमीन पे गिराओ। कच्ची जमीन का मतलब है पार्क में, जहाँ पे थोड़ी सी घास हो, थोड़ी सी मिट्टी हो, तो पार्क जैसे, तो थोड़ी सी घास हो, थोड़ी सी मिट्टी हो, 43 दिन लगातार, एक भी दिन नागा नहीं करना, बीच में छोड़ना नहीं है। तो 43 दिन लगातार आप अगर तेल को या शराब को, मैं शनि एक की रिमेडी बता रहा था कि 43 दिन लगातार आपने क्या करना है, कच्ची जमीन पे, जैसे पार्क होते हैं जहाँ पे थोड़ी घास हो, थोड़ी मिट्टी हो, वहाँ पे सरसों का तेल या शराब की बूंदें लगातार कुछ 43 दिन डालनी है। लेकिन ये उपाय करना है जब सूर्य निकल जाएगा सुबह, उसके बाद, सूर्योदय के बाद, उदय से अस्त तक कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद आप करो, सूर्य अस्त तक आप कर सकते हो जनरल उपाय, लेकिन हिदायत ये है कि सुबह जब सूर्य निकले तो आप दिन के टाइम तक कर लो तो ज़्यादा बेटर। वैसे आप सूर्य अस्त तक कर सकते हो, कोई भी लाल किताब में उपाय सूर्य सन राइज से लेकर सनसेट तक आप कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में ही कर लो तो ज़्यादा, शुरुआत में कर लो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसा है कि इसलिए इसका भी लॉजिक क्या है कि जब आप उपाय करते हो तो कोई ना कोई विटनेस होना चाहिए, और आपका विटनेस है सूर्यदेव। तो आपको जब सूर्य आसमान में है तो उसकी विटनेस में ही उपाय करना है, तो वो आपका उपाय माना जाएगा। आपने सूर्य छुप गया उसके बाद कोई उपाय किया
तो वो उपाय का कोई विटनेस ही नहीं है, क्योंकि विटनेस सिर्फ सूर्य को माना है लाल किताब ने, तो फिर उस उपाय का आपको फल नहीं मिलेगा। और इवन लाल किताब ये भी कहती है कि कुछ उपाय ऐसे हैं जब आप सूर्य अस्त के बाद उस उपाय को करोगे तो आपको खराब रिजल्ट भी मिल सकते हैं, उल्टा रिजल्ट भी मिल सकता है। अच्छा, इसलिए सूर्य अस्त के बाद तो उपाय नहीं करने, लेकिन हाँ लाल किताब में कुछ उपाय बताए हैं जो रात के समय होते हैं, वो तो रात को ही करने हैं। जी, लेकिन जनरल उपाय आपको सनराइज से लेकर सनसेट के बीच में करने हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि बादल होते हैं, हाँ जी, है ना? एक दिन का उपाय हम बादल वाले दिन भी नहीं बादल वाले दिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब बादल हैं तो इसका मतलब है सूर्य दिख नहीं रहा, आसमान में छुपा हुआ है बादलों के पीछे, तो वहां पे हमें नहीं देख पा रहा, वो भी हमें नहीं देख पा रहा, तो यानी विटनेस नहीं हो पा रही। तो लाल किताब इसको एडमिट करती है कि भाई जब बादल हो जी, तो फिर इसका मतलब है कि वहां पे सूर्य नहीं, वहां पे शनि आ गया, क्योंकि जब अंधेरा होता है तो वहां पे शनि का राज हो जाता है। तो बादल हो गया, अंधेरा हो गया, सूर्य नहीं दिख रहा, छाया हो गई, तो यानी शनि का राज हो गया। और फिर जब शनि के राज में आप कोई उपाय करोगे तो वो फायदा नहीं देंगे और बल्कि नुकसान हो कर सकते हैं। तो ये है, तो शनि एक की रिमेडी सबसे अच्छी ये है। अब शनि एक वाले को कोई भी प्रॉब्लम है, मान लो कोर्ट केस हो गया, दिक्कत में बंदा है ना, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, परेशान है, तो क्या करें? तो शनि एक की रिमेडी कर ले भाई कि सरसों का तेल 43 दिन लगातार जमीन पे गिरा दे। अब मान लो किसी का कोर्ट केस होने वाला है, ऐसे उसको डर लग रहा है, कोई मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक बंदा आया था जी, तो उसने कहा कि सर मेरे को डर है कि मेरे ऊपर केस हो सकता है। मैंने बोला क्या बात होगी? तो कह रहा है कि सर ससुराल वालों से लड़ाई होगी, अब ससुराल वाले मुझे केस ठोकेंगे मेरे ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैंने कहा भाई सही बात है, लड़की अगर गई है लड़ाई करके तो ससुराल वालों का दिमाग खराब हो तो कर देंगे केस। तो उससे कह रहा है कि सर क्या करूं मैं? तो उसका शनि एक में था। तो मैंने कहा भाई एक काम कर, केस नहीं हुआ तेरा, तू 43 दिन सरसों का तेल जमीन पे गिरा दे, केस नहीं होगा। और उससे पहले मजे की बात है कि वो अपने घर पे नहीं था, 3-4 बार पुलिस उसके घर पे आ गई थी। अच्छा, अब किस रीजन से आई थी वो तो मुझे पता नहीं, उसको भी नहीं पता किस रीजन से आई थी, लेकिन 3-4 बार पुलिस उसके घर पे आ गई थी और वो मिला नहीं था अपने घर पे। तब वो मेरे पास आया था कि सर ऐसे ऐसे 3-4 बार पुलिस वाले भी आ चुके हैं, ये नहीं पता किस लिए आए हैं, ठीक है ना, ये नहीं पता जी। तो उसने जब वो उपाय करने लगा उसके बाद पुलिस वाले आए नहीं, और आज तक, अभी तक की बात है, अभी तक नहीं आए। और ये बात अभी फरवरी की है, फरवरी 2026 की। देखिए उपायों में इतना दम होता है जी। अब जैसे आपने कहा 43 दिन ये उपाय करने हैं, जैसे कि किसी के शनि लगन में ही है तो वो क्या हर साल वैसे ही उपाय कर सकता है, या समस्या आती हुई दिखे तभी करना है? तभी जब उपाय लाल किताब में तब करने हैं जब कोई समस्या आपको दिख रही है। जैसे अब ये आप कह रहे हो कि शनि लगन में जिसका खराब होने लगा तो आंखें भी खराब होती हैं, लग रहा है कि आई साइट वीक हो रही है, तब भी कर ले, तब भी उपाय कर ले, तब भी होगा। तो फिर होगा क्या इससे कि होगा ये कि आप शनिदेव आपको सही डॉक्टर से मिलवा देंगे ताकि आपका ट्रीटमेंट सही हो जाए, वो आपको एडवाइस दे देगा सही, और आपका फिर आंख सही हो जाएगा, सही हो जाएगी। ये भी है ना, मान लो कि कोई योगा नहीं करता है ना, तो अब आपको पता है कि अनुलोम विलोम जो होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो वो रामदेव बाबा ये कहते हैं कि भाई उससे आंखें आपकी अच्छी होती हैं। वो चिल्ला चिल्ला के रोज टीवी पे बता रहे हैं। अब जो करता है उसको तो पता है कि रामदेव बाबा सही कर रहे हैं, जो नहीं करता वो मजाक उड़ा देता है बाबा का। तो अब मान लो शनि एक वाले की आईसाइट वीक हो रही है, आपने उपाय कर दिया, तो अब आपकी बुद्धि को ये कर देंगे कि सही डॉक्टर तो मिलवा ही देंगे, साथ में जो नेचुरल उपाय हैं जैसे अनुलोम विलोम, आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप करवा देंगे। आप रामदेव बाबा की वीडियो देखोगे, आप इंस्पायर होगे, आप इंस्पायर होके अनुलोम विलोम शुरू करोगे। रामदेव बाबा कहते हैं 1-1 घंटा करो भाई, अगर सही होना है तो आप 1-1 घंटा कर लोगे अनुलोम विलोम। थोड़ी दिन बाद आप देखोगे यार कि मेरा तो जो आंखों में प्रॉब्लम था वो सही होता जा रहा है, माइंड को डायरेक्शन मिल गई। तो उपाय से ये होगा, तो ये इफेक्ट होता है। तो शनि एक का सबसे अच्छा उपाय यही है। शनि एक में कोई बात पूछनी हो तो आप जैसे कि कई बार किसी का शनि लगन में है, या कई बार जैसे हम दुरुस्ती भी करते हैं लाल किताब में, अब किसी को ये नहीं पता कि वो मुझे लगन का फल दे रहा है या फिर दूसरे घर का या फिर 12वें घर का, तो जो सिम्टम्स आपने बताए हैं इसके अकॉर्डिंग वो चेक कर सकता है, चेक कर सकता है। अलग से कोई निशानी तो अलग से नहीं है, बस ये है कि अगर शनि एक में है तो आप सबसे पहले ये देखो कि शनि एक में है तो जब पैदा हुआ था, और उससे पूछ लो कि जब आपकी 18 साल की उम्र हुई उस बीच में कोई ऐसा टाइम आया था कि जब फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई, और वो आज तक याद है कि यार इतने बुरे दिन हमें देखने पड़े थे। अगर ऐसा है तो फिर यानी शनि आपको लगन का फल दे रहा है, ठीक है ना। और बाकी अभी शनि अगर लगन का फल नहीं दे रहा होगा तो मैक्सिमम शनि किसका फल दे रहा होगा, या तो एक घर आगे का या एक घर पीछे का।
तो शनि एक का सेकंड अगला घर है सेकंड और पीछे घर है 12वां। तो या तो शनि उसके 12वें घर का रिजल्ट दे रहा होगा या दूसरे का, उससे ज्यादा तो दे नहीं सकता। तो आप शनि एक को देख लो और उससे शनि 2 पे भी आएंगे और शनि 12 पे भी आएंगे, तो उसके सिम्टम्स पूछ लो, जो सिम्टम्स मैच हो रहे हैं यानी शनि वहां का रिजल्ट दे रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे शनि या कोई भी ग्रह है 2 घरों के भी फल देता है। मैंने देखा है कि 2 घरों के फल दे सकते हैं अलग अलग टाइम पे, लेकिन अलग अलग एक टाइम पे नहीं, अलग अलग टाइम पे। मान लो हो सकता है कि शनि किसी का लगन में बैठा है, आज वो आपको शनि लगन का इफेक्ट दे रहा है। हो सकता है कि कुछ ऐसी दशा आ जाए आगे कि शनि आपको दूसरे घर का या 12वें घर का फल देने लग जाए। अच्छा। ऐसा हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। तो अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई भी ग्रह की अब बात हुई, जैसे तो जो रामचंद्र जी थे उनकी कुंडली में लगन में जुपिटर और चंद्रमा बैठे थे। अच्छा, ठीक है। तो अब किसी के लगन में जुपिटर और चंद्रमा एक साथ बैठ जाए तो यानी उनका जो पूर्वज होते हैं वो खूब राजा महाराजा राजपाट वाले यानी वेल्दी पर्सन होते हैं, पैसे वाले होते हैं खूब। अब एक पर्सन मेरे पास आया, अब उसने क्या है कि उसके लगन में उसने लिख रखा था कि जुपिटर और चंद्रमा बैठे हैं। तो मैंने पूछा भाई तेरे जो पूर्वज हैं वो क्या करते हैं, तो उसने बताया कि भाई मेरे पूर्वज तो सर ये मजदूरी वगैरह करा करते थे। अच्छा। तो भाई अब रामचंद्र जी की कुंडली में जुपिटर चंद्रमा बैठे हैं तो उनके तो पूर्वज राजा दशरथ जी खूब राजपाट वाले थे, इस आदमी के मजदूरी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो जुपिटर चंद्र है ये 12वें घर का रिजल्ट दे रहा है, लगन का रिजल्ट नहीं दे रहा जी। तो कोई भी ग्रह जहाँ बैठे वहां का रिजल्ट दे सकता है या उसके एक घर आगे का, ये एक घर बाद का, अलग अलग टाइम पे अलग अलग इफेक्ट दे सकता है। लेकिन मोस्टली वो जहां बैठा है वहीं का रिजल्ट देगा। लेकिन हाँ कुंडली में टाइमिंग की वजह से हो सकता है कि टाइमिंग के हिसाब से उसकी कुंडली गलत बनी हो। अच्छा। तो ये भी हो सकता है। तो अब वही है कि उससे सिम्टम्स पूछ के, जैसे डॉक्टर सिम्टम पूछता है ना, वैसे एस्ट्रोलॉजर भी अच्छा सिम्टम पूछ के फिर तय करेगा कि इसका जो प्लैनेट है वो किस घर से इफेक्ट दे रहा है। निशानियां जिसे लाल किताब में लाल किताब की, हाँ जी। तो ये है। अब शनि जो है, अच्छा एक बात और मैं शनि एक की बता देता हूँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिनका शनि एक में है तो वो 43 दिन सरसों के तेल वाला तो उपाय कर ही लेना। एक और उपाय बता देता हूँ। देखो जिसको शनि एक में है वो पैसों की दिक्कत आ गई, मान लो वो कहता है कि अचानक से यार पैसा नहीं आ रहा, पहले तो आता था या पहले भी चलो नहीं आता था, मतलब पैसों की तंगी हो गई। अभी भी जो सुन रहे हैं पॉडकास्ट जिनका शनि एक में है और वो कहते हैं कि सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसा कैसे आएगा, तो पैसे के लिए उपाय बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि जो व्यूअर्स हैं वो करके देखें। ये शनि एक में जिसके है अगर वो ये उपाय करेगा तो भाई पैसा आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप करो ये उपाय। अब कौन सा उपाय है वो सुन लो आप। पहला घर है सूर्य का पक्का घर। अब सूर्य के पक्के घर में कौन बैठा है? शनि। अब अगर शनि को सूर्य की ही मदद मिल जाए, यानी शनि जिस घर में बैठा है वहां उस घर के मालिक की ही अगर शनि को सपोर्ट मिल जाए तो फिर पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको शनि को किसकी सपोर्ट दिलवानी है? सूर्य की। अब सूर्य के सपोर्ट के लिए आपको क्या करना है? पहले घर का उपाय जो लाल किताब कहती है कि जो बंदर मोंकी लाल मुंह का है वो सूर्य है लाल किताब में। तो हर बंदर सूर्य नहीं है, मोंकी जो है हर बंदर को सूर्य नहीं माना, सिर्फ जो बंदर लाल मुंह का है वो सूर्य है। तो लाल मुंह के बंदर को आप फीड करना, चना और गुड़ खिलाना शुरू कर दो। चना जो भुने हुए चने और गुड़ जो होता है वो आप खिलाना, गुड़ लेकिन सॉफ्ट हो, क्योंकि अगर जो पक्का जो पुराना गुड़ होता है ना वो काटने में दर्द होता है बंदर को, तो बंदर खाते नहीं। ऐसा हो ना जो मुंह में जाते पिघल जाए, ऐसा गुड़ हो तो वो बंदर खा लेगा, ठीक है ना। प्लस में चना खिला दो, ठीक है। और अगर आप नहीं खिला सकते तो बनाना केले खिला दो। अच्छा, केले कम से कम फीड तो करो, क्योंकि लाल किताब क्या कहती है कि उनकी सेवा करो। तो सेवा करोगे तो फल तो मिलेगा। तो सेवा करनी है अपने बंदरों की तो केले खिला दो। और क्योंकि गुड़ जो होता है वो भी सूर्य का ही होता है, गुड़ जो होता है लाल किताब में सूर्य माना है, तो जब आप बंदर को गुड़ भी खिला दोगे तो और ज्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सूर्य को सूर्य की चीज दे दी तो सूर्य खुश हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा गुड़ तो खिला देना चाहिए। नहीं खिलाते तो आप चना दे दो, आप सर्व कर दो, बनाना दे दो, और जो वो खाते हैं वो कर दो। जब आपने ऐसे बंदर को जिसका लाल कलर का मुंह है ऐसे फीड करना शुरू कर दिया तो यानी आपको सूर्य की सपोर्ट मिल जाएगी शनि को। और फिर अगर आप लगातार कर लो ये उपाय, जो बस सुन लो व्यूअर्स, अगर आप 45 डेज, वैसे लाल किताब कहती है 43 डेज, लेकिन हम 45 डेज बता रहे हैं, 45 डेज लगातार जिनका शनि एक में है
लाल रंग के मुंह के बंदर को फीड कर दे, बनाना खिला दे, चने और गुड़ खिला दे, अच्छा, रोटी बना के ले जाए, 1-2 रोटी दे दे, या जो भी खाते हैं बंदर वो दे दे। लगातार 45 डेज ये कर ले, जिसकी जॉब नहीं लग रही जॉब लग जाएगी, अच्छा, जिसको पैसों की दिक्कत है पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा। मान लो बाई चांस की बात है कि आपके इतने ज्यादा कर्म खराब है कि 45 डेज में रिजल्ट नहीं आया, मान लो, वैसे तो ऐसा है नहीं, 45 डेज में रिजल्ट आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं से बात बन जाएगी, पैसा आने लग जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी, हो नहीं सकता कि ना हो। फिर भी मान लो कि किसी की किस्मत बिल्कुल ही खराब है, 45 डेज में नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है, दोबारा ये 45 डेज की साइकिल रिपीट कर देनी है। अच्छा, तो आपने फिर लगातार कितने दिन कर देना है, 90 दिन, 90 दिन। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 90 दिन में भी ना हो, अच्छा, 90 दिन में तो इधर से दूर हो जाएगी जिंदगी, लेकिन जॉब ठीक है ना, जॉब लग जाएगी, पैसा आ जाएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये उपाय उसी के लिए जिसका शनि एक में है, ये नहीं कि भाई सारे कर रहे हो तो सब गए हो कि सब पैसा नहीं आ रहा, शनि एक वाला ही उपाय करेगा तो उसका पैसा आएगा। अब शनि दो पे, हाँ शनि 2 पे आ जाते हैं अब, ठीक है। अब लाल किताब में जो सेकंड घर है जी, इसको धर्म स्थान माना है, रिलीजियस प्लेस, ठीक है, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद जो भी है, तो सेकंड घर को क्या माना है, रिलीजियस प्लेस, धर्म स्थान। अब शनि जो है वो 2 घर सेकंड हाउस में बैठ गया जी, तो अब यहाँ पे शनि क्या इंपैक्ट देगा हम वो देख लेते हैं। लाल किताब ये कहती है कि शनि 2 वाला ना, भगवान सब कुछ उसको दे सकता है एक कंडीशन पे, शनि 2 वाले को दुनिया की हर चीज मिल सकती है, बस वो एक काम कर ले। क्या काम कर ले? लाल किताब कहती है कि अपने घर से नंगे पांव धर्म स्थान पे जा, अपने घर से नंगे पांव कहाँ जा, धर्म स्थान पे, और वहां जाके अपने जितने भी पाप हैं जो जाने अनजाने में हो गए हैं उनकी गलती की माफी मांग ले और कह दे कि आगे से नहीं करूंगा। 43 दिन ऐसे लगातार कर ले, नंगे पांव घर से लेकर मंदिर जा और अपने गुनाह की क्या कर ले, माफी मांग ले, और भगवान से कह दे कि भगवान अब ये गुनाह आगे नहीं होंगे, माफ कर दो। फिर तेरे पाप का जो हिसाब किताब है वो भगवान सेटल कर देंगे, बस उस पाप से तेरे को एक तरह से मुक्ति मिल जाएगी, तेरी जिंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही है अच्छा होना शुरू हो जाएगा जी, बस वो फिर पापों का जो तेरा सेटलमेंट है वो भगवान अपने आप देख लेंगे। बस तूने जाके 43 दिन क्या करना है, मंदिर में जाके अपने गुनाह की सच्चे मन से माफी मांगनी है कि सर ये भगवान में ये अब गुनाह, अब ये क्या मतलब अब गुनाह करूंगा ही नहीं, जो गलतियां होगी होगी, माफ कर दो, अब मैं आपका भक्त बन के चलूंगा, अब गलतियां नहीं करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा। बस अगर ये मन में है, ये आगे भावना, और 43 दिन ये कर लिया तो बस उसकी जिंदगी में फिर अच्छा होने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब शनि एक वाले में मैंने एक बात बतानी भूल गया, वो बता देता हूँ शनि एक वाले बंदों को। शनि 2 पे ही आऊंगा मैं दोबारा जी, लेकिन शनि 2 से पहले मैं आप शनि एक वालों को बता रहा हूँ दोबारा एक बात। शनि एक में है, और अब शनि की चीज क्या होती है, शराब और तेल। तो लोग ये सोचते हैं कि अगर शराब और तेल का दान करेंगे तो शनि महाराज प्रसन्न हो जाएंगे, सोचते हैं ना कि अगर शनि की चीजों का दान करेंगे तो हाँ काली उड़द है। तो शनि एक में जिसका हो, अगर वो तेल का दान करेगा, सरसों के तेल का, शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए, अगर शनि एक में और सरसों के तेल का दान कर दिया तो प्रॉब्लम पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए शनि एक वाले को सरसों के तेल का दान नहीं करना, नहीं तो प्रॉब्लम पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये ध्यान, मतलब मुझे अब वही है ना कि इतनी सारी बातें हैं, समुंदर है, तो जो बात इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने शनि एक में वापस जाके बता दी। दान की बजाय जैसे मंदिर में उनकी प्रतिमा पे चढ़ाते हैं, वो तो दान नहीं कहा जाएगा। हाँ, आप धर्म स्थान पे जाके दे रहे हो शराब, तो वो दान नहीं कहा जा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी मत करो, वो भी मत करो। आपको बस एक चीज जब बता दी कि वो जो सरसों का तेल है वो दान करने की जगह आपको क्या करना है, कच्ची जमीन पे गिराना है रोज, आपके लिए वो उपाय है, अब वो करो। आप दान के चक्कर में पड़ो मत कि मुझे दान देना है कि नहीं देना, आपने दान नहीं करना, क्योंकि दान करोगे, दान का मतलब होता है खैरात बांटना, कि भाई आप उसको तेल को किसी गरीब को दे रहे हो, खैरात बांट रहे हो, वो दान होता है। मंदिर में हम भगवान को दान नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मंदिर में भी जाके मत दो आप। जब आपको लाल किताब मना कर रही है कि आप दान मत करो, शराब का मना कर रही है ना, और आपको बता दिया कि भाई आप सरसों के तेल को जमीन पे गिराओ, लेकिन सरसों के तेल को दान मत करो। तो जब लाल किताब ये कह रही है दान मत करो, तो भाई आप मत करो ना, भगवान को भी मत दो, भगवान बैठे थोड़ी आपके उसके लिए तेल के लिए, बस आप वो भी आप मत करो, ठीक है। और कुछ उपाय लो, लाल बंदर के मुंह वाला रेमेडी बताई कि बंदरों को फीड कर दो। आपको दान देने से, जब आपको कह रहा हूं मैं, दान देने से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, तो मत दो, तो फिर मत दो।
ठीक है ना। बिल्कुल। तो अब शनि एक का मैं बस ये था कि भाई अगर शनि एक में है, सरसों के तेल का दान देना शुरू कर दिया। ऐसा होता है ना कि शनिवार की शनिवार सरसों के तेल का दान हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है, या फिर प्रतिमा पे ही चढ़ा देते हैं। हाँ, मंदिर प्रतिमा जाके, पे तो वो चढ़ाते मत हैं। चढ़ाओ। चलो प्रतिमा पे तो चलो आप चढ़ा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तरह से अगर आपने दुकान वाले से, वो जो बाहर बैठा है दुकान वाला जो तेल बेच रहा है, आपने उसका तेल खरीद के भगवान को चढ़ाया, तो तेल उसको जो आपने खरीदा ना 50 रुपए दे के, जी। उसकी हेल्प करी। एक तो उसकी भी तो हेल्प करी आपने कि आप जा रहे हो और 50 रुपए दे के उसकी हेल्प कर रहे हो। चाहे आप दान नहीं कर रहे लेकिन हेल्प तो कर रहे हो ना। हाँ, इनडायरेक्ट उसको इनकम कमा रहे हो। कैसे? उसका तेल बिकवा के आपने खरीदा और फिर वो आप क्या कर रहे हो, शनिदेव को चढ़ा रहे हो। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे गलती होगी, लाल किताब ने नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ रिस्क तो हो सकता है ना। रिस्क तो होता है। अगर आप ये कहते हो सर रिस्क ले लूंगा मैं, तो भाई रिस्क लेके देख लो, अगर अच्छा होगा तो ठीक है, क्योंकि लाल किताब में तो उपाय बताया नहीं है आपको, और बुरा हो गया तो फिर आप ही भुगतोगे। तो जब पता है कि रिस्क है तो मत करो। बिल्कुल। तो आप मंदिर में मत करो ना। मंदिर में मत आप ये कह रहे हो सर हमने ये बात मान ली आपकी कि हम दान नहीं देंगे, लेकिन सर भगवान तो दान थोड़ी लेते हैं, हम तो भगवान को देके देखेंगे। तो भाई रिस्क है ना, भगवान को भी देने के चक्कर में मान लो लाल किताब तो नहीं कह रही और ना हमारे सामने कोई केस आया ऐसा, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि सारे केस हमारे सामने आ जाएंगे। कोई आके रोएगा कि सर मंदिर में चढ़ाया था बर्बाद हो गया, मैं तब पता लग गया, तब मैं बता दूंगा भाई मंदिर में देना है कि नहीं देना। अभी जो कहाँ रिस्क है, रिस्क है तो मत करो, ठीक है ना। मैं तो यही कहूंगा रिस्क है तो मत करो, ठीक है ना। और क्योंकि जब हमें पता है कि शनि एक का उपाय बता रखा है कि तेल को नीचे जमीन पे गिराना है, तो मैं क्यों फालतू में रिस्क लूं कि भाई मंदिर में चढ़ा के देख लेता हूं। समझ रहे हो? तो ये है, ठीक है ना। डीप है आपकी जो नॉलेज है। हाँ जी, हाँ जी, डीप। बहुत। भाई मेन बात क्या है ना कि हमें वो उपाय बताने हैं और वो गाइडेंस देने हैं जिससे लोगों का बेनिफिट हो, नुकसान ना हो। समझ रहे हो? क्योंकि अगर हमारी वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से किसी का नुकसान हो गया, तो भाई वो हमारा भी तो नेगेटिव कर्म है ना। भगवान कहेंगे तेरे को एक्सक्लूसिव बनाया है, किस लिए एक्सक्लूसिव बनाया है? कि तू लोगों को गलत एडवाइस देगा। नहीं, लोगों का सही एडवाइस देने के लिए एक्सक्लूसिव बनाया है ना। और अगर मैं गलत पे गलत एडवाइस देता जाऊंगा, पहली बात तो मेरी विद्या, मेरी प्रिडिक्शन गलत होती रहेंगी। क्यों? भगवान छीन लेंगे वो विद्या, कहेंगे ये एक्सक्लूसिव बनने के लायक नहीं है, तो मेरी जो भी प्रिडिक्शन होगी वो गलत होनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरा, मेरे नेगेटिव कर्मों में वो जुड़ता चला जाएगा, फिर भुगतान तो मेरे को पड़ना है। चलो इस सोच के साथ, तो इस सोच के साथ में भाई शनि एक वाले को तेल का दान नहीं देना, ना मंदिर में ना कहीं पे भी, ठीक है ना। सोच के साथ जैसे आप एस्ट्रोलॉजी को लेके बता रहे हैं, ऐसी सोच के साथ सब एस्ट्रोलॉजर को चलना चाहिए। क्योंकि लाल किताब साथ ही उसका देगा। हाँ। जिसकी ऐसी पॉजिटिव सोच है। अगर पॉजिटिव सोच नहीं है तो लाल किताब अगर अभी साथ दे रही है ना बाई चांस, और पॉजिटिव सोच नहीं है लेकिन दे रही है साथ, तो कुछ टाइम के बाद लाल किताब साथ छोड़ देगी। अच्छा। अगर पॉजिटिव सोच नहीं है तो, ठीक है ना। तो ये अभी शनि एक वाला था, अब हम शनि दो पे आ जाते हैं। तो शनि दो वाले को अपने घर से निकलकर नंगे पांव मंदिर जाना है, 43 दिन अपने गुनाहों की, जाने अनजाने में जो पाप किए उसकी माफी मांगनी है और कहना है कि भगवान नहीं करूंगा, और शुद्ध मन होना चाहिए। ये नहीं कि सर एक बार माफ कर दो फिर थोड़े दिन बाद फिर पाप कर लूंगा, ऐसा नहीं, बस अब नहीं करूंगा पाप, ये भावना के साथ जाएगा तो उसके सारे कष्ट मिट जाएंगे और उसकी लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। यानी मैं कहता हूं शनि दो वाला तो हर साल या हर 6 महीने में ये उपाय कर ले कि 43 दिन लगातार कहां चला जाए, मंदिर जाके अपने गुनाहों की माफी मांग ले। दूसरी बात, अगर शनि दो वाला तेल लगाएगा, वो सरसों के तेल की मालिश करते हैं ना, या कोई भी तेल लगाएगा और तेल लगाएगा, तो जो शनि दो वाला अपने बालों में तेल लगाएगा उसको हेडेक, उसको मेंटल टेंशन, डिप्रेशन बना रहेगा। अच्छा। तो जो शनि दो वाले हैं वो तेल लगाते हैं और उनको टेंशन होती है, तो भाई तेल लगाना छोड़ दो। सीरम वगैरह भी नहीं लगा सकते फिर? सीरम वगैरह भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ठीक है ना। ऑयल तो ऑयल है, ऑयली है वो तो, ठीक है ना। तो भाई किसी भी तरह का तेल अगर आप लगाओगे शनि दो वाला, तो उसका तो मेंटल टेंशन, उसके दिमाग में डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स पीछे नहीं छोड़ेंगे उसका। अच्छा। तो आपको क्या करना है, एक और अच्छा उपाय है शनि दो वाले के लिए, आप दूध का या दही का तिलक लगाने लग जाओ। शनि दो वाला दूध का या दही का तिलक लगाने लग जाए। जो आपका जो तिलक लगाने वाली जगह है, ये सेकंड घर है। तो जब आप तिलक लगा रहे हो तो चंद्रमा स्ट्रोंग हो रहा है, इसकी एनर्जी को आप सेकंड घर में शिफ्ट कर रहे हो। अगर आप शनि दो के वक्त में चंद्रमा की हेल्प ले रहे हो और तिलक लगा रहे हो दूध का, या शुक्र की हेल्प ले रहे हो तिलक लगा रहे हो दही का, तो भी शनि आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। 43 दिन लगातार आप ये तिलक लगाओ दूध का या दही का, तो आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा।
ठीक है ना। तो दो उपाय हैं शनि के, यहाँ पे शनि 2 वाले के। तो जिसकी कुंडली में शनि 2 का सेकंड घर में बैठा है, पहला उपाय क्या है, 43 दिन मंदिर जाके माफी मांगनी है। और दूसरा उपाय क्या है, 43 दिन लगातार दूध का तिलक लगाना है, दही का। तो आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा शनि 2 वाले को, ठीक है ना। ये लेकिन अब शनि 2 वाले के घर में एक चीज तो प्रिडिक्शन में बार बार ऑब्जर्व करी है मैंने, बहुत सारे लोगों की कुंडली पे ये रिसर्च करके फिर मैं बता रहा हूँ बात। शनि 2 वाला जो होता है ना, उसके घर में कोई ना कोई व्यक्ति, या फिर वो खुद, या तो वो खुद या कोई ना कोई व्यक्ति, उसकी फैमिली मेंबर, उसका या तो एक्सीडेंट हुआ होगा, या छत से गिरा होगा, या सिर में चोट लगी होगी किसी ना किसी चोट से, या तो सिर में चोट लगी होगी, या कोई ना कोई छत से गिरा होगा, या बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ होगा शनि 2 वाले का, शनि 2 वाले का, या उसके फैमिली में किसी का। जैसे आपने 43 दिन मंदिर में कहा, तो नंगे पांव मंदिर नहीं जा सकते, तो बाइक पे भी आजकल जैसे होता है कि हम गाड़ी या बाइक पे, क्योंकि दूर है मंदिर। देखो ऐसा है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो अब पंडित जी तो ये लिख के चले गए कि घर से नंगे पांव मंदिर जाओ। अब उन्होंने ये तो लिखा नहीं भाई अगर मंदिर नहीं है, पास पास दूर है तो क्या करें, वो तो बताई नहीं। तो अब आपको अल्टरनेटिव क्या करना है, आप पहले जो कह रही हो कि अगर दूर है मंदिर, बाइक से चले जाओ और वहां से उतर के थोड़ी दूर नंगे पांव चले जाओ, ठीक है। अब आपने 43 दिन उपाय करा। अब लाल किताब का उपाय ऐसा है जो इफेक्ट ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। लाल किताब का तो उपाय बेनिफिट देगा ही देगा। आपने 43 दिन करके देखा ये कि भाई आप अपने घर से निकले बाइक पे, मंदिर से कुछ दूर पहले उतर गए और वहां से नंगे पांव गए। अच्छा, नंगे पांव जाना भी और नंगे पांव आना भी, यही भी ध्यान रखना। क्योंकि नंगे पांव गए ना, तो आना भी है। तो वहां पे चप्पल खरीद के फिर चप्पल पहन के नहीं आनी, नंगे पांव जाना है, नंगे पांव आना है। इसका मतलब ये भी है। तो अब मान लो आपने बाइक ली और थोड़ी दूर मंदिर से पहले उतरे और फिर नंगे पांव गए आप, फिर वापस आए बाइक पे बैठे अपने घर आ गए। आप 43 दिन ऐसे कर सकते हो। अब कर लिया आपने, ऐसा हो नहीं सकता रिजल्ट ना है, लेकिन मान लो आपका रिजल्ट करा और कोई भी उपाय आपने 43 दिन करा, कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ, आप कहोगे यार कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करो, यानी इसका मतलब है कि आपने जो करा गड़बड़ है। यानी इसका मतलब वो जो आप कह रहे हो कि एक लॉजिक निकालने की बात कि ऑल्टरनेटिव यार ऐसा कर लेता हूँ, तो साइंटिस्ट, मतलब आपने साइंटिस्ट बन गए आप, और आपने कहा कि लाल किताब को मैं थोड़ा सा वो मॉडिफाई कर लेता हूँ, बाइक से जाऊंगा, और वो करके देखा। अगर बेनिफिट हो गया तो आप समझ लो कि वो कर सकते हो आप। नहीं अगर हुआ तो आपने फिर क्या करना है कि जहां मंदिर हो वहां पे किसी रिश्तेदार के घर चला जा 43 दिन, वो रिश्तेदार के घर से नंगे पांव मंदिर जा, या होटल में कमरा ले ले, 43 दिन वहीं पे रह और होटल से अपना काम कर और अपना वहां से 43 दिन जा, फिर बेनिफिट होगा। तो पहला ऑप्शन वही बाइक से मंदिर तक जा, फिर थोड़ी दूर पहले उतर के एक्सपेरिमेंट करके देख ले भाई। मेरे पास कोई ऐसा केस नहीं आया जिसमें किसी ने ये कहा हो कि सर घर दूर है ना, और सर घर दूर है और मैं ऐसा करके देख लूं कि बाइक से चला जाऊं। अब मान लो ऐसा केस मेरे पास आता और मैंने कहा होता कि हाँ करके देख ले भाई, और उसको बेनिफिट हुआ होता, तो मेरे को पता होता तो मैं बोल देता हाँ। अब मेरे पास केस ही नहीं आया ऐसा, मेरे पास तो मैंने जिसको बताया भाई मंदिर जाओ, उसने कहा सर चले जाएंगे, वो चले भी गए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो इंडिया में रह रहा है उसके आसपास तो मंदिर होगा भाई, ऐसे तो होगा नहीं। अब ये बड़ी विचित्र बात है, कोई फॉरेन कंट्री में मान लो, तो मैं तो कह रहा हूँ फॉरेन कंट्री में भी ये बने होते हैं, और मैं कह रहा हूँ मंदिर जाना थोड़ी जरूरी है। कोई भी रिलीजियस प्लेस, चर्च तो होगा, चर्च तो होगा। आप क्या होगे सर मैं तो इंग्लैंड रहता हूँ, अरे भाई मंदिर भी बने होते हैं वैसे इंग्लैंड में, लेकिन चर्च भी तो होंगे, ऐसा तो नहीं होता चर्च नहीं हो इंग्लैंड में। लेकिन धर्म स्थान भी तो फिर अपने धर्म नहीं, अपने धर्म स्थान पे आप जा सकते हो, लेकिन अपने धर्म स्थान पे जाना चाहिए। आप हिंदू हो तो टेंपल में जाना चाहिए, लेकिन मान लो आपके पास ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, आप ये कह रहे हो ना सर ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, तो फिर भाई आप चर्च में भी भगवान है, चर्च में भी, क्योंकि लाल किताब तो ये कहती है कि वहां पे हर जगह उन्होंने ये कहा है कि धर्म स्थान। अब आप बताओ कि मान लो एग्जांपल के तौर पे कि लाल किताब में लिखा है कि धर्म स्थान पे आटा दो, तो बहुत सारे हिंदू हैं जो गुरुद्वारे में आटा देते हैं, तो अब वहां पे फिर अपना धर्म स्थान नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, भगवान तो हर जगह है, चर्च में भी है। जब आप गुरुद्वारे जा सकते हो भाई, एक हिंदू होके आप गुरुद्वारे जा सकते हो, तो हिंदुओं के चर्च जाने में क्या दिक्कत है आपको? फिर जैसे लाल किताब तो 11वां घर कह देती है गुरुद्वारे को, क्या? नहीं, गुरुद्वारे को 11वां घर नहीं कहती है लाल किताब, गुरुद्वारे को सेकंड घर ही कहती है लाल किताब। मंदिर को तो सेकंड, मतलब अपने धर्म, नहीं अपना ये सिख हो तो गुरुद्वारा आपका नहीं, लाल किताब ने ऐसा कहा ही नहीं। लाल किताब ये कहती है धर्म स्थान पे जाओ।
आपने अपनी तरफ से जो फिर बाद के ऑथर्स आए उन्होंने इंटरप्रिटेशन ये निकाल ली कि आप जिस धर्म के हो आप उस धर्म पे जाओ। ये तो जो ऑथर्स हैं या लाल किताब के टीचर्स हैं या लाल किताब जो कर रहे हैं वो अपनी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। भाई पंडित जी ये थोड़ी कह रहे हैं कि अपने धर्म स्थान पे जाओ, उन्होंने वहां पे अपना धर्म स्थान नहीं कहा, उन्होंने कहा धर्म स्थान। और धर्म स्थान का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी प्लेस जहां पे पूजा होती है भगवान की। वो मंदिर भी होता है, मस्जिद भी होता है, गुरुद्वारा भी होता है, कोई भी रिलीजियस प्लेस। तो आप बताओ, जो ये कह रहा है ना बंदा कि भाई अपने धर्म स्थान पे, मैं ये पक्का श्योर कहता हूं वो बंदा जाने अनजाने में हिंदू को ये बोल देता होगा भाई तू गुरुद्वारे में आटा दे दे, 100 लोग खाएंगे, तेरा बेनिफिट होगा। क्योंकि गुरुद्वारा भी रिलीजियस प्लेस है, सेकंड हाउस ही है। रिलीजियस प्लेस तो है, ये रिलीजियस प्लेस है, तो सेकंड हाउस धर्म स्थान है, चाहे वो कोई भी हो। वहां पे ये मतलब ही नहीं है कि भाई क्लियर हो गई कि वो 11वां घर गुरुद्वारा ही, तो पता नहीं कहानी और कहीं पहुंच गई। समझ रही हो? हाँ जी, चलिए बीच में कोई क्वेश्चन आता है। हाँ, तो आप पूछ सकते हो बिल्कुल। तो ऐसा जो आपने बताया, हाँ, जो 11वां घर है वो शनि का घर है। 10वां और 11वां घर कौन सा है? शनि का घर है। लेकिन धर्म स्थान आप कह रहे हो कि 11वां है, धर्म स्थान 11वां नहीं है। देखो मैं धर्म स्थान आपको बताता हूँ कौन है। मैं हिंदू हूं तो मेरे लिए धर्म स्थान वैसे सारे होते हैं, लेकिन चलो मैं किसको प्रीफर करूंगा? टेम्पल, ठीक है ना। कोई सिख है भाई तो सिख भाई के लिए कौन हो गया? गुरुद्वारा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं गुरुद्वारे में जाके करूंगा उपाय तो मेरे को उपाय नहीं लगेगा। अच्छा। मैं गुरुद्वारे में जाके करूंगा तो उपाय मेरे को भी लग जाएगा, ऐसा नहीं है। अब आप बताओ कि मुझे आटा, मान लो रिलीजियस प्लेस पे आटा दान देना है सपोज, मेरी कुंडली के हिसाब से। अब मैं एक मंदिर है वहां पे देता हूं तो सिर्फ एक पुजारी है, वो घर अपना आटा ले जाएगा तो उसका पेट भर जाएगा। मैंने एक दिन वो उपाय कर दिया। अब मैंने कहा यार कि अगर मैं गुरुद्वारे में देके आता हूँ, ठीक है ना, 20 किलो 25 किलो 100 किलो आटा दे आता हूँ, तो कितने सारे लोगों का पेट भरेगा। क्योंकि जो आत्मा है वही तो ब्लेसिंग देगी। बिल्कुल। तो मैं भाई ये देखूंगा, गुरुद्वारे में जा रहा हूँ, मैं कहूंगा अरे ये तो मेरा रिलीजियस प्लेस ही नहीं है भाई। अच्छा। तो पंडित जी कभी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करेंगे नहीं। पंडित जी इतने बड़े जो धर्म स्थान कह रहे हैं, तो पंडित जी ने कभी ऐसा कहा ही नहीं कि आप गुरुद्वारे में मत जाओ, ठीक है ना। अब आप खुद सोचो, पगड़ी जो होती है, पगड़ी वो सरदारों की होती है। सरदार ही पहनते हैं कि नहीं पहनते पगड़ी? कोई हिंदू पगड़ी पहनते हो देखा आपने? नहीं। जो पगड़ी होती है प्रॉपर जो सरदार जी पहनते हैं, वो तो सरदार जी पहनते हैं ना। सिख ही पहनते हैं। आप देखो पंडित जी भी पगड़ी पहनते थे। आप उनकी फोटो देखो जो बुक्स पे है, पंडित जी की पगड़ी वाली फोटो है, बिना पगड़ी की फोटो नहीं है उनकी, जबकि वो हिंदू है, ब्राह्मण है। तो जब वो पगड़ी पहन रहे हैं, है ना, वो तो वो ऐसा कह ही नहीं सकते कि यार अपना अपना धर्म स्थान। ये तो ऑथर्स कह रहे हैं ना, जो लाल किताब के ऑथर्स हैं, टीचर्स हैं, वो कह रहे हैं कि अपने अपने धर्म स्थान पे जाओ। जो अच्छा टीचर होगा वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि भाई, वो ये कहेगा भाई कहीं पे भी तेरे को आटा दान देना है, तेरे को ये चीज का दान देना है, तो धर्म स्थान पे दिया, गुरुद्वारे में दिया, ठीक है ना। तो सारे चीज, हाँ, मान लो कोई ये कहता है कि सर मैं तो किसी भगवान को नहीं मानता, मेरा कोई धर्म ही नहीं है, तो पंडित जी ये कहते हैं भाई तेरा धर्म नहीं है, तू मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं जाना चाहता। तू ये कहता है भाई मैं तो निराकार को मानता हूँ, भगवान तो आकाश में है, मैं मंदिर में मानता ही नहीं, ना मस्जिद मानता ना गुरुद्वारे में। कहता हूँ कि कहीं भगवान है नहीं, भगवान तो वहां पे ऊपर आकाश में है। तो पंडित जी कहते तेरे लिए भी लाज है। कहते हैं कि जो नदी है, रिवर, या जो चौराया है, चौराया होता है ना, पंडित जी कहते हैं वो चौराया तेरे लिए धर्म स्थान है। अच्छा। चौराया धर्म स्थान है। और बताओ, पंडित जी ने तो ये भी लिखा हुआ है। तो पंडित जी ने कभी भी ना किसी रिलीजन के बेस पे कुछ भी, मतलब ऐसी कोई बात नहीं लिखी जहां पे रिलीजन के बीच में डिफरेंस आए। पंडित जी ने तो ये कहा है कि भगवान हर जगह है। रिलीजियस प्लेस का मतलब धर्म स्थान, धर्म स्थान का मतलब कोई भी रिलीजियस प्लेस, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे वो मुसलमान की हो, चाहे वो सिख की हो, चाहे वो किसी की भी हो जी। समझ रहे हो ना। हाँ, अब भाई आप ये सोचो यार कि मैं तो हिंदू हूं और भाई मैं तो नहीं जा सकता चर्च में, तो आप बेवकूफ हो भाई, आप बेवकूफ हो। क्यों? अरे भाई चर्च में भी तो भगवान ही है यार। जो इंग्लैंड में रहते हैं, जो यूएसए में रहते हैं, वो तो चर्च में ही जाते हैं। बिल्कुल। क्या वो अच्छा जीवन नहीं जी रहे? वो भी तो जी रहे ना, भगवान को तो वो भी मानते हैं। तो भगवान तो हर जगह हर रूप में है। तभी पंडित जी ने कहा है कि चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, हर चीज धर्म स्थान है। हाँ, अब क्योंकि हम कट्टर हैं, हम ये कहते हैं भाई हम तो मंदिर जाएंगे, हम तो भाई दूसरे की प्लेस पे नहीं जाएंगे।
तो भाई ठीक है, आप अपनी प्लेस पे चले जाओ, आपके लिए वो धर्म स्थान है। हाँ चलिए, लेकिन पंडित जी ने नहीं कहा। हाँ जी, आगे बताओ। रिजिड है तो हाँ। आप अपनी धर्म स्थान अपने धर्म स्थान पे चले जाओ, ठीक है ना। तो मैं यही कह रहा था आपसे, शनि 2 वाले को क्या करना है, अगर पास में नहीं है मंदिर तो भाई ठीक है, स्कूटर पे जाके माथा वहां से देख ले, ठीक है। और नहीं तो सबसे अच्छा और उपाय, मतलब सबसे अच्छा ये है कि आप अगर कैसी भी करके मंदिर में जाओगे, ठीक है, और वहां पे करोगे तो कुछ तो परमात्मा आपका सुनेगा। ये नहीं है कि आप मंदिर में थोड़े दूर तक आप स्कूटर पे आ गए फिर नंगे पांव आ रहे हो, ऐसा नहीं। भगवान ये देखेगा कि यार जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये ऑल्टरनेटिव भी ठीक है, हो सकता है आपका बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर ना हो बेनिफिट तो फिर आपको तो भाई किसी रिश्ते करके चले जाओ, 43 दिन की बात है, करके देख लो। एफर्ट्स करो। हाँ, एफर्ट्स करो, किराए पे मकान ले लो एक, जी, किराए पे मकान लेके और फिर वहां से चले जाओ। हाँ, अपना पूरा इसको करो। जैसे अब आपने कहा कि शनि 2 की निशानी बता दी कि उसके सिर पे चोट हो सकती है, या फैमिली में किसी के चोट होती है, या एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये इसकी निशानी या छत से कोई ना कोई गिरा होगा। जी। और मैंने शनि 2 वाले बहुत देखे हैं जिनके छत से, टेरेस पे ऊपर से, यानी कोई ना कोई गिरा है, या फिर सिर की कुछ सिर की चोट लगी है, या एक्सीडेंट हुआ है। जी, ये है। जी बहुत बढ़िया। तो अब शनि 2 का हो गया जी। जी, अब क्या है कि शनि 3 पे आ जाओ। अब देखो शनि 3 पे क्या कहते हैं पंडित जी। पंडित जी ये कहते हैं, भाई देख, शनि 3 वाले को अपने घर में अंधेरा कमरा बनाना पड़ेगा। ये जैसे हम बैठे हैं तो लाइट है ना, शनि 3 वाले को एक कमरा ऐसा बनाना पड़ेगा, एक कमरा कायम करना पड़ेगा जहां पे गुप्त अंधेरा हो। अच्छा, अंधेरा का मतलब शनि, यानी उसको शनि की कोठरी कायम करनी पड़ेगी अपने घर में। अगर जब तक अंधेरा कमरा कायम नहीं करेगा, कोई भी एक कमरा लेके उसको क्या कर दे, अंधेरा, यानी सूरज की रोशनी नहीं आनी चाहिए किसी भी डायरेक्शन में, किसी। वैसे तो नॉर्मल हिदायत ये है कि घर का जो बिल्कुल आखिरी कमरा हो ना, उसको बिल्कुल आखिरी, उसको अंधेरी कोठरी कायम करे। लेकिन अगर आपके घर में सुविधा नहीं है तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे ये देखा है कि आप अपने घर पे कोई भी कमरे को अंधेरा कमरा बना देते हो। अंधेरा, जहां पे गुप्त अंधेरा हो, डार्क रूम। तो जब तक शनि की अंधेरी कोठरी कायम नहीं होगी, प्रीफरेंस ये है सबसे लास्ट वाला कमरा। लेकिन सबसे आखिर में नहीं है तो कोई भी कमरा कोई भी कर करना। एक उसको बिल्कुल उसमें प्राकृतिक रोशनी नहीं एंटर होनी चाहिए। ठीक है। जब तक ये नहीं करोगे, शनि 3 वाले को पैसे की कमी रहेगी। अच्छा, शनि 3 वाले की पैसे की कमी बनी रहेगी जब तक ये उपाय नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो शनि 3 वाले को तो अंधेरी कोठरी कायम करनी है। आप शनि 3 वाले को देख लो, बैंक में पैसे जुड़ेंगे नहीं उसके। अच्छा, हाँ, आप देख लो शनि 3 वाले जो व्यूअर्स होंगे, जिनका भी शनि 3 में है, उनसे पूछ लो, जितनी इनकम होती होगी उतने एक्सपेंस हो जाते होंगे, हिसाब किताब बराबर। शनि 3 वाले के पैसे जुड़ ही नहीं सकते बैंक में, तो पैसों की कमी रहेगी। तो उपाय क्या है? अंधेरी कोठरी कायम करनी है। अच्छा सर, अंधेरी कोठरी कायम कर ली, उसके बाद क्या करना है? तो फिर एक उपाय और करना है। पहले तो आपने बात मान ली कि क्या करना है, अंधेरी कोठरी। चलो एक बात मान ली, अब ये बात मान ली तो दूसरी बात भी मान लो, तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। क्या कि आपको ना 3 कुत्ते उनको पालना है, अपने घर के अंदर पालना है। कितने कुत्तों को? 3 कुत्तों को। कौन से कुत्ते? जो रोड पे घूमते हैं उनको, क्योंकि उनके अंदर आत्मा है ना। जो रोड पे कुत्ते घूम रहे हैं उनके अंदर आत्मा है ना, तो उन कुत्तों को पालना है आपने। अब देखो, लाल किताब में 3 दुनियावी कुत्ते भी बताए हैं, तो अब मैं दोनों पे आऊंगा। पहले मैं क्या कह रहा हूं कि जो रोड पे घूम रहे हैं कुत्ते, वैसे वाले कुत्ते। हाँ, जरूरी नहीं है कि रोड से उठाना है, आप कहीं से दुकान से भी ले आओ। 3 कुत्तों को पालना है आपने, उनको भोजन देना है, सब कुछ करना है, उनकी सेवा करनी है अपने घर पे रख के। जब तक ये 3 कुत्ते आपके घर में नहीं आएंगे और आप इनकी सेवा नहीं करोगे, तो भी पैसों की तकलीफ। अच्छा, तो भाई फिर ये दोनों उपाय करने जरूरी हैं। 3 कुत्तों को पाल के उनको भोजन कराना है, और प्लस में डार्क रूम, अंधेरी कोठरी बनानी है। तो पैसा जुड़ने लगेगा, पैसे की कमी दूर होगी। नहीं तो शनि 3 वाले के तो पैसों की कमी बनी रहेगी, पैसा जुड़ेगा नहीं बैंक में। और मान लो कुछ दिन के लिए जुड़ गया, वो कह रहा है कि सर देखो मैंने जोड़ लिया पैसा, तो कुछ दिन के लिए जुड़ेगा, वो फिर बर्बाद हो जाएगा। वो बैंक बैलेंस फास्ट पे खाली हो जाएगा। तो ये रेमेडीज कर सकते हैं। तो ये रेमेडी करनी पड़ेगी। अब मान लो कि कोई ये कहता है कि लाल किताब में 3 दुनियावी कुत्ते भी बताए हैं। अब ये जो 3 दुनियावी कुत्ते हैं, ये 3 दुनियावी कुत्ते जो हैं, आप इनको अपने घर पे रख के कैसे, मतलब एक जो जमाई होता है, हाँ, उनको जमाई एक दुनियावी कुत्ता है, या बहन के घर पे भाई, ये भी दुनियावी कुत्ता है। अब यार एक बात बताओ, मान लो मैं लड़की हूँ, मैं बहन हूँ किसी की, मान लो
मैं अपने भाई को परमानेंट कैसे रख लूंगी यार? मेरा शादी का अलग, ससुराल में रहती हूँ, ससुराल में भाई को रख लूंगी? हाँ, नहीं नहीं रख सकती ना। तो फिर यहाँ पे 3 कुत्ते कौन से हुए भाई? 3 कुत्ते जो नॉर्मल कुत्ते होते हैं। कुत्ते जी। आप या तो जमाई को भी ले आओ अपने, अब पता नहीं जमाई तो तब आएगा जब पहले आपकी लड़की होनी चाहिए है ना? तो 3 दुनियावी कुत्ते को भूल जाओ। हाँ, ये हो सकता है। अब मान लो कोई प्रोविजन नहीं बन रहा, आप 3 कुत्ते भी नहीं रख पा रहे अपने घर पे, है ना, डर लगता है कुत्ते काट ना ले, तो आप ऐसा कर लो कि जो गली के 3 कुत्ते हैं उनको कम से कम फीड करना शुरू कर दो। 3 कुत्तों को रोज क्या करना है, अपने नियम से खाना देना है ना। और जो 3 दुनियावी कुत्ते हैं, अगर उनसे रिलेशन ठीक है तो उनकी हेल्प करते रहो। तो 3 दुनियावी कुत्तों की हेल्प करते रहो, है ना, और इधर 3 कुत्तों को जो रोड वाले कुत्ते हैं फीड करते रहो, तो भी, और अंधेरी कोठरी कायम कर लो, तो भी आपका बेनिफिट हो जाएगा। फिर आपके पास पैसा आने लगेगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, आप ये कहते हो सर मैं तो बाहर जाके भी कुत्तों को नहीं खिलाता, ना घर में रखता, और 3 दुनियावी कुत्ते उनसे तो दुश्मनी, उनके तो कुछ करूंगा नहीं तो भाई फिर तो शनि 3 वाले को पैसों की कमी हमेशा बनी रहेगी। अच्छा, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं नहीं तो शनि 3 का बताता हूं। मैं ये कह रही थी जैसे कि वर्षफल है लाल किताब में, और जब भी शनि 3rd हाउस में आते हैं वर्षफल में, तो मैंने देखा कि आंखों पे इफेक्ट डाल देते हैं। आंखों का इफेक्ट, तो उस साल जैसे कि अगर आप इसमें हमें वर्षफल का भी ऐड ऑन करते जाएं तो मैं बताता हूँ। देखो, जब शनि 3 में आएगा तो 2 बातें होंगी, या तो उसके खुद के या फैमिली में किसी के भी, यानी या तो उसके खुद के जिसका शनि 3 है, या फैमिली में, इमीडिएट फैमिली में जो खून के रिश्तेदार हैं उनमें, फैमिली, इमीडिएट फैमिली में। एक तो टांगों की दिक्कत आएगी। अच्छा, उसी मतलब वर्षफल में टांगों की कोई ना कोई दिक्कत आएगी किसी ना किसी को। टांगों की नहीं आई तो हार्ट की आ जाएगी। अच्छा। और हार्ट की नहीं आई तो आंखों की तो आनी है। यानी इन तीनों में से एक चीज तो होगी। आंखों में प्रॉब्लम या तो, या टांगों में, और या दिल में, या तो उसके या उसके परिवार में किसी को। अच्छा, ठीक है ना। अब मान लो, मैंने एक एग्जांपल में बता देता हूं कि मेरा क्लाइंट है, उसके वर्षफल में शनि 3 में आया। अच्छा। तो फादर का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, हार्ट में कोई स्टंट वगैरह जो डलते हैं, वो स्टंट वगैरह डला उसके फादर के। ठीक है। मदर का जो घुटना है उसमें बहुत ज्यादा दर्द हुआ, ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा, मतलब उस साल पेन रहा। ऐसी नौबत आ गई यार घुटना चेंज कराना पड़ेगा, पर करवाया नहीं, पर मतलब पैरों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। अच्छा। तो शनि 3 वाला जब वर्षफल में आएगा तो भाई या तो आंखों में दिक्कत, नहीं तो लेग्स में दिक्कत। अच्छा, एक बात और बता देता हूं आपको, शनि अगर जन्म कुंडली में भी 3 में है तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे फैमिली में चाहे पड़ोस में, चाहे फैमिली में चाहे पड़ोस में, ऐसा व्यक्ति रहता होगा जिसके या तो टांग खराब होगी, यानी लंगड़ा के चलता होगा, या टांगों में, नसों में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। टांगों में मतलब प्रॉब्लम होगी उसके, बहुत जबरदस्त वाली। जैसे एक वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम होती है, आप उसमें ज्यादा देर खड़े नहीं होते, वो एक प्रॉब्लम होती है। यानी टांगों की कोई ना कोई गंभीर समस्या, या लंगड़ा के चलता होगा वो शनि 3 वाला, और नहीं तो उसके घर में किसी कोई लंगड़ा चलता होगा, या तो उसके पड़ोस में लंगड़ा रहता होगा। तो शनि 3 वाला जो भी है भाई व्यूअर, ये देख लो कि शनि 3 में है तो आपके घर में किसी के टांगों में दिक्कत है या नहीं, पहले तो ये चेक कर लो। अगर नहीं है तो आस पड़ोस में कोई लंगड़ा आदमी या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी टांगों में दर्द है, बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है उसको, वो रहता है कि नहीं रहता, जी कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताना, तो ऐसा पर्सन मिलेगा। समझ रहे हो। तो ये शनि 3 के बारे में बताया गया। और प्लस में शनि 3 वाला हमेशा वहां मकान लेगा जहां से शमशान घाट बहुत कम डिस्टेंस पे होगा। अच्छा। शनि 3 वाला जहां पे भी रहता है वहां से शमशान घाट की दूरी बहुत कम डिस्टेंस पे होगी। यानी एक ही सिटी है, मान लो मेरा घर ऐसा है जो बिल्कुल मैं फटाफट पहुंच जाता हूं, लेकिन जो बहुत 20 किलोमीटर दूर रहता है, 25 किलोमीटर दूर रहता है, उनके लिए तो शमशान घाट दूर हो गया ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इमीडिएटली भाई निकलते ही शमशान घाट होगा, हाँ, लेकिन आप बहुत जल्दी, यानी दूसरे लोगों से बहुत जल्दी 5 मिनट में, 10 मिनट में, मैक्सिमम 15 मिनट में शमशान घाट पहुंच जाओगे। मतलब लोगों को एक, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरी सिटी में कोई ऐसा पर्सन है जिसको आने में शमशान घाट में मान लो सपोज 1 घंटा लगता है, तो आप जहां पे रह रहे होगे ना वहां से आप 15 मिनट पहुंच जाओगे। अच्छा, पास होगा शमशान घाट पास होगा। तो ये शनि 3 की निशानी है कि या तो शमशान घाट या कोई भी बुरील ग्राउंड, मान लो जो जहाँ पे मुसलमान
भाई है अपने, तो मुस्लिम बहन भाई तो दबाते हैं ना। जी, जी। तो वहां पे वो मतलब कोई भी बुरियल ग्राउंड, कुछ भी। कोई भी बुरियल ग्राउंड या शमशान घाट, कोई ना कोई वहां पे पास होगा, शनि 3 वाले के घर के पास होगा। और आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति रहता होगा या फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी टांग खराब है या टांगों में प्रॉब्लम है या लंगड़ा के चलता है। शनि 3 वाला जो है वो उसको 2 ही काम करने हैं, अंधेरी कोठरी बनानी है। 3 कुत्तों को घर में लाके पाल सकते तो पाल ले, फीड कर ले, नहीं तो जो रोड के 3 कुत्ते हैं उनको बिस्कुट, जो भी दूध बिस्कुट वगैरह रोटी वगैरह खिलाना शुरू कर दे, फीड करना शुरू कर दे, तो भाई शनि 3 वाले के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। जी, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात शनि 1 की याद आ गई, बता दूं कि नहीं बताऊंगा? बताओ। तो भाई जो शनि 1 में बैठे हैं वो जाना मत पॉडकास्ट छोड़ के, क्योंकि मैं शनि 12 तक हो सकता है शनि 1 की बातें बताते रहूं, हो सकता है शनि 2 की बातें बता दूं, शनि 3 की, मतलब आगे निकलने के बाद भी जो पीछे दिमाग में बात आ गई मैं बता दूंगा। बिल्कुल, ठीक है ना, में अंत तक बिल्कुल। हाँ, तो अंत तक रहना आपने, कभी भी कोई भी अच्छी बात आ सकती है आपके लिए। ठीक है ना। तो अब ये है कि शनि 1 वाले की बात बता देता हूं। शनि 1 कितना भी बुरा हो, शनि 1 मान लो कितना भी बुरा हो व्यक्ति की कुंडली में, बहुत अशुभ प्रभाव दे रहा है शनि 1 वाला, लेकिन शनि 1 वाला उम्र पे अच्छा इंपैक्ट डालता है। यानी शनि 1 वाले की जो उम्र है वो काफी लंबी होती है। अच्छा जी। तो शनि 1 वाला को एक हैप्पीनेस है कि यार चाहे पैसों की दिक्कत आ रही हो पर तुम्हारी उम्र पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा, उम्र तुम्हारी लंबी है। ठीक है ना। अब अगर उम्र है फिर तो हौसला, फिर तो सब कुछ कर लेंगे। ठीक है ना। या घर में कोई ऐसा व्यक्ति इसका शनि लगन में है तो उसकी उम्र लंबी है भाई, चिंता मत करो, चिंता मत कर भाई। फिर तुम्हें क्या करना है, उम्र है, टाइम है, तो भाई कोई बात नहीं, उपाय करके अपने कर्मों को ठीक करके पैसा कमा ही लेंगे। उम्र ही नहीं है तो फिर कर्म करके पैसा कमाने क्या, फिर तो अगले जन्म में मिलेंगे। ठीक है ना। बिल्कुल सही। तो ये याद आ गया। तो अब शनि 4 पे आ जाए, या शनि 3 पे कोई बात पूछनी तो आप पूछो, नहीं तो शनि 4 करते हैं। हो गया। हाँ जी, शनि 4। अच्छा हाँ, शनि 3 पे एक बात याद आ गई। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो शनि 3 वाले हैं वो क्यूरियस रहे, तो मैं शनि 4 का बता के फिर शनि 3 की एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद मतलब आपके जीवन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना। वो शनि 3 की है, बट अभी पहले शनि 4 पे आता हूँ, फिर शनि 3 को वापस आके वो शनि 3 की एक बात बताऊंगा। वो बैठे अभी। ठीक है ना। वो बैठे अभी। ठीक है ना। जाओ मत भाई। ठीक है ना। जाना नहीं आपने, क्योंकि भाई आप हमारे लिए इंपोर्टेंट हो। हाँ, हम चाहते हैं कि आप बैठे रहो। ठीक है ना। कभी मतलब खजाना आपको मिल सकता है। मिल सकता है। ठीक है ना। और अभी तो मैं शनि 1 से 12 पे मकान के बारे में बता दूंगा। तो भी अभी शनि 1 से 12 बहुत बातें आनी है। तो अब आ जाओ शनि 4 वाले, बहुत इंतजार कर रहे थे। तो देखो भाई, जो शनि 4 वाला है, अब देखो मैं ये कह रहा हूं कि जो इश्कबाजी होती है, इश्कबाजी कोई भी कर ले, थोड़ा बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आपको मिलेगा, लेकिन शनि 4 वाले के लिए बुरी हिदायत है कि उसने इश्कबाजी में पड़ा, उसके चंद्र भी खराब और शुक्र भी खराब। अब क्या होगा, पैसों के लिए हमेशा रोता रहेगा शनि 4 वाला अगर इश्कबाजी में पड़ गया तो। करोड़पति होगा ना तो कर्जा लेने की नौबत आ जाएगी शनि 4 वाले को, इश्कबाजी में पड़ गया तो। यानी मैं कह रहा हूँ शनि कहीं पे भी हो, इश्कबाजी चल जाएगी यार, मतलब चलेगी तो नहीं, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ, मतलब एक भाई की तरह है कि भाई शनि 4 में हो तो भूल के भी इश्कबाजी मत कर देना, नहीं तो चंद्र जो है वो रोज डेली इनकम का कारक है, डेली इनकम का, और जो वीनस है वो वेल्थ का, कि आपके पास पूरी जो वेल्थ है, प्रॉपर्टी, पैसा, तो भाई जब दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे तो फिर तो इधर से चंद्र यानी रोज की इनकम नहीं कमा पाओगे, और इधर जो आपके पास ओवरऑल वेल्थ जुड़ी हुई है वो भी बर्बाद हो जाएगी। तो शनि 4 वाले के लिए तो भाई हिदायत है जुबानी इश्क भी नहीं करना। जुबानी इश्क का मतलब पता है क्या है, कि भाई मान लो कोई लड़की है आपकी फ्रेंड, आप मैरिड हो और कोई लड़की आपकी फ्रेंड है और आपने फोन कर लिया, अब आपको गप्पे मारने में मजा आ रहा है। आप कह रहे हो मजा आ रहा है, भाई कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, गलत थोड़ी कर रहा हूँ, गप्पे तो मार रहा हूँ। ये जो गप्पे मारना है ना, ये भी नुकसान कर देगा। तो मतलब मनसा वाचा कर्मणा, कहते हैं कि मन वचन और कर्म, बिल्कुल आपने बस ये करना है जी। अब शनि 4 वाले को एक चीज और है, वैसे तो अभी मकान कुंडली की बात करेंगे तो बताऊंगा, नहीं तो एक बात बता देता हूँ, अभी मकान कुंडली में डिटेल में बताऊंगा कि शनि 4 वाला जो होता है ना, जब भी मकान बनाने की कोशिश करेगा, अगर इश्कबाजी में लगा हुआ है वो और मकान बनाने की कोशिश कर रहा है, मान लो यानी कैरेक्टर खराब है, मकान बनाने की कोशिश कर रहा है, मकान बनाने में रुकावट आएगी शनि 4 वाले को। अच्छा। चाहे बेशक बाद में बन जाए किसी तरह से, लेकिन रुकावट आ जाएगी, हो सकता है वो रुकावट 5 साल तक लगी रहे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, शनि 4 वाले का।
जो बिल्डर्स फ्लैट नहीं बनाते तो हम कई बार क्या करते हैं कि पहले बुकिंग कर लेते हैं कि भाई लोग पहले बुकिंग, फिर वो बता देते हैं कि सर मैं इतने टाइम तक फ्लैट बना के और पोजीशन हैंड ओवर कर दूंगा। ये सिस्टम होता है। अब मेरा एक क्लाइंट, उसने क्या करा कि बिल्डर को पैसे दे दिए बुकिंग अमाउंट, अच्छा ठीक है, और बुकिंग अमाउंट भी अच्छा तगड़ा दे दिया 10-15 लाख रुपए, और बाकी ये डील थी कि भाई बाकी चीज जब मकान अलॉट होगा तब बाकी पेमेंट करनी है जी। तो भाई आज वो क्लाइंट मेरे पास आज भी है, केस चल रहा है उसका, मतलब वो बिल्डर कोर्ट में है, ठीक है ना, मकान का पोजीशन किसी को नहीं मिला, शनिचार वाले का अटक गया उसकी वजह से, और वो शनिचार वाला रो रहा है, यार मैंने 15 लाख 10-15 लाख जो भी पैसे दे रखे हैं बिल्डर को, मेरे वो पैसे नहीं मिल रहे यार, मैं क्या करूं। रुक गया ना। यानी मैं ये कह रहा हूं कि मकान शनिचार वाला जब मकान बनाएगा तो रुकावट आएगी। यहां ये मकान खरीदना चाह रहा था, शनिचार वाला क्या कर रहा था, खरीदना, तो खरीदना भी वही होता है, यानी आप लेना चाह रहे हो, यानी मकान बना के आपके पास आए या खरीद के आए, तो बस रुकावट आ जाएगी। तो ये रुकावट आ गई ना, मकान नहीं बस। और वो पर्सन का दिक्कत क्या थी, इश्कबाजी में था, इश्कबाजी करता था, तो इश्कबाजी नहीं करता मान लो तो हो सकता है रुकावट नहीं आती, तो फिर पता है क्या होता, फिर उसकी बुद्धि भगवान ऐसी जगह लगाते, यानी इश्कबाजी कर रहा था ना, इसलिए भगवान ने उसका पैसा ऐसी जगह लगवाया जहां पे फंसना था, फ्रॉड होना था। अब अगर इश्कबाजी नहीं कर रहा होता तो पैसा ऐसी जगह लगता जहां पे अच्छा बिल्डर होता, आपको फ्लैट दे देता। ये तो कर्म का फल है ना, जाना था पैसा, जाना था, और वो भी इस माध्यम से जाना था कि भाई इश्कबाजी कर रहा है, लो भाई घर में पैसा, घर अटकेगा। तो शनिचार वाले की हिदायत है भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, चंद्र और सूर्य, सॉरी चंद्र और शुक्र दोनों बर्बाद हो जाएंगे, इश्कबाजी में पड़ गया, जुबानी भी इश्क में नहीं करना। तो एक से प्यार करो, उसी से शादी करो, और जब शादी होगी तो उसके साथ अच्छा रहो, ठीक है ना, बस यही है यार, ठीक है ना तुम्हारे लिए। अपना धर्म निभाओ बस ठीक है ना जी। तो ये तो हो गया शनिचार। अब शनिचार वाले के लिए एक अच्छी बात, अब आपका हो गया शनिचार वाले, तो यार मैं क्या करूं, आते ही मनु सब खबर सुना दी, तो अब मैं आपको अच्छी खबर सुनाता हूं, ठीक है ना। शनिचार वाले के लिए कभी भी हेल्थ की प्रॉब्लम होगी ना शनिचार वाले को, कभी भी थोड़ी सी जो दारू होती है, हल्की सी दारू, वो मुंह पे मतलब तो उसकी 2 बूंद चाट ले, अच्छा, तो उसकी हेल्थ में उसकी जो दवाइयाँ चल रही हैं, उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें सुधार आने लग जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दारू पी सकते हो। शनिचार वाले को दारू नहीं पीनी, ये नहीं कि आप दारू पी लोगे, हम सिर्फ वो जो है ना 2 बूंद, वो शनि की जो 2 बूंद है शराब की, क्योंकि शराब क्या है, शराब शनि है, वो शराब जो है ना शनि, उसको आपने जीभ पे रखना है बस। पर ये नहीं कि आपने पी, क्योंकि आपने सुना होगा डॉक्टर भी क्या कहते हैं कि शराब थोड़ी मात्रा में पियोगे तो दवाई, और ज्यादा मात्रा में पियोगे तो नुकसान। लाल किताब के अकॉर्डिंग कहती है कि 2 बूंद रखेगा तो दवाई, और अगर 1 पैक भी पी लिया तो बर्बाद। तो ये रेमेडी है। या फिर जो होम्योपैथी दवाइयाँ होती हैं, होम्योपैथी, उस होम्योपैथी में थोड़ा सा अल्कोहल का कंटेंट होता है। जिसको भी दिक्कत है अपनी हेल्थ में, होम्योपैथी ट्रीटमेंट करवाओ, बेनिफिट होगा। और ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो होगा, आप खा के देखो, 1 हफ्ते में रिजल्ट आएगा आपको, ना आए तो छोड़ देना भाई दवाई, होम्योपैथी की नुकसान तो करती नहीं, ठीक है। और जिसको पेट खराब रहता है, क्योंकि शनिचार वालों का मोस्टली पेट खराब रहता है, जो शनिचार होते हैं उनका पेट खराब रहता है। अच्छा। तो शनि, वैसे तो पेट तो सबका ही खराब रहता है किसी ना किसी रीजन से, लेकिन शनिचार वालों की दिक्कत रहती है पेट में। तो शनिचार वाला का अगर पेट खराब है ना, मैं कह रहा हूं कोई भी मेडिसिन वर्क नहीं कर रही, आप होम्योपैथी मेडिसिन जिसमें शराब भी अल्कोहल का कंटेंट होता है, आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले लो, आपका पेट टनाटन बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ऐसा लग जाए कि स्वर्ग मिल गया आपको। वैसा ना हो जाए तो बता देना शनिचार वाले के लिए। चलिए ये हमारे अप्लाई करेंगे व्यूअर्स जो हैं, हाँ व्यूअर अप्लाई करेंगे। और मैंने एक बात देखी है कि जो शनिचार वाला होता है, शनिचार वाला जो होता है वो चाय पीने का शौकीन होता है। और चाय पीने का पता है कैसे शौकीन होता है, चाय तो सबको होता है, बहुतों को शौक हो, जिसका शनिचार में ना उसको भी शौक हो, पर उसका अच्छा क्वालिटी क्या है शनिचार वाले का, कप में चाय लेके बैठ जाएगा और उसको ऐसे पिएगा जैसे कि बस आनंद लेके, जो आनंद मतलब नॉर्मल आदमी नहीं ले सकता, उसकी जो आनंद और उसकी फीलिंग रहेगी ना चाय के साथ, पूरी फील लेके, वो फील शनिचार वाले के अलावा दूसरा नहीं मिल सकता। वो शनिचार वाला ऐसा चाय का शौकीन होता है। अब मान लो शनिचार है और मान लो कोई बच्चा है, वो 13 साल का है, वो कहेगा सर मैं तो अभी दूध पीता हूँ, अभी भाई जब बड़ा हो जाएगा और चाय पिएगा तो ये कीड़ा, तब की है ये बात, ये कीड़ा परेशान करेगा, तब ये कहेगा यार कि यार चाय में जो स्वाद है
हाँ, मतलब चाय पीते पीते सोचेगा बहुत बातें, मजा लेगा जैसे मतलब कहीं पे मतलब स्वर्ग में आ गया है, ठीक है ना। तो चाय का बड़ा शौकीन होता है शनिचार वाला। शनिचार वाला जी। आप व्यूअर से पूछ लो भाई, जो शनिचार में है और बड़ी उम्र के हैं, जो चाय पीने लायक हैं, जी, वो चाय के शौकीन है और वो चाय को मजे से पीते हैं कि नहीं पीते। चलो बताएंगे व्यूवर्स कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। हाँ, कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। अब तो शनिचार का यही है कि भाई आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट कराओ जी तो आपका पेट बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा। जी। बस। अब शनि 5 अब शनि 5 पे आ जाते हैं। अब शनि 5 पे क्या है, देखो सबसे पहले ये है कि जो शनि 5 वाला है उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि ऐसे बंदे की उम्र बहुत लंबी होगी। अच्छा, शनि तो शनि 5 वाले खुश हो जाओ और शनि 1 वाले खुश हो जाओ कि भाई उम्र लंबी होती है, उम्र लंबी है, उम्र लंबी होगी। लेकिन शनि 5 वाले का पैसों का वेस्टेज होता रहेगा, पैसा बर्बाद होता रहेगा। अच्छा, कैसे, जैसे मान लो शनि 5 है, अपने यार दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया, उड़ा दिए पैसे, वेस्टेज हो गया। वेस्टेज होता रहेगा पैसों का, शनि 5 में वेस्टेज पैसों करवाते रहेगा, लेकिन उम्र लंबी होगी, उम्र लंबी होगी। ठीक है ना, शनि 5 के लिए। अब शनि 5 में एक चीज है कि अगर शनि 5 में है तो नर संतान जरूर होगी। नर संतान यानी जो मेल चाइल्ड है वो जरूर होगा, लेकिन चाहे देरी से हो, लेकिन शनि 5 वाले के मेल चाइल्ड मतलब होगा पक्का। लेकिन लाल किताब में पंडित जी ने लिखा हुआ है कि शनि 5 वाले के नर संतान पक्का होगी, चाहे देर से ही हो। अच्छा, लेकिन एक बात है कि अगर 48 साल से पहले मकान बना लिया शनि 5 वाले ने, अगर शनि 5 में है और 8 ईयर से एज से पहले अपने मकान बना लिया, तो फिर जैसे एक कहावत होती है ना कि जो सांपनी होती है वो अपने बच्चे खा जाती है, अंडे खा जाती है, वो शनि यहाँ पे बच्चों को खाने वाला बन जाएगा, यानी आपके बच्चे के ऊपर संकट हो जाएगा। यानी 48 साल से पहले आपने अगर मकान बनाया तो हो सकता है आपको बच्चा तो हो गया नर संतान, लेकिन वो पागल हो गया, हो सकता है उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया कि मंद बुद्धि का बच्चा हो गया। तो इसलिए अगर बच्चे का बेनिफिट चाहिए है तो 48 ईयर से पहले मकान ना बनाए। हाँ, वैसे मान लो अब कुछ ऐसा भी है कि भैंसे का दान करके और कर दो तो ये आगे की बातें वो जब मकान कुंडली करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं बनाना चाहिए 48 साल से पहले, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना, ये हिदायत है, बिल्कुल ना बनाए, कोई उपाय ना करें इसके लिए, सिर्फ 48 साल के बाद बनाए, ठीक है ना, शनि 5 वाले को। अच्छा, एक बात और, अब शनि 5 में अगर पैसा चाहिए आपको, भाई किसी का शनि 5 में है और क्या चाहिए, पैसा, कि भाई पैसा आ जाए, पैसा है तो सब कुछ है, ठीक है ना, तो क्या उपाय है शनि 5 को बता देता हूँ। भाई आपने 10 बादाम, है ना, आप ज्यादा बादाम भी लेके जा सकते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप 100 बादाम भी लेके जा सकते हो, है ना, लेकिन इतने बादाम लेके जाने हैं जो 50-50 हो जाए बराबर, जैसे 10 का आधा आधा 5-5, 20 का आधा, अच्छा 10-10, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 21 बादाम ले गए, 21 का आधा कैसे होगा, सम संख्या हो मतलब। हाँ, तो ऐसे इतने बादाम लेके जाने हैं जो हाफ हाफ हो जाए। ओके, तो 10 बादाम ले जाओ भाई, ठीक है ना, सबसे बढ़िया। तो 10 बादाम आप लेके जाओ और 10 बादाम में से मंदिर में लेके जाओ आप, धर्म स्थान में, और मंदिर में जाके वहां 10 बादाम वहां पे रख दो, शिवलिंग पे या कहीं पे भी रख दो धर्म स्थान में, ठीक है ना, और 5 बादाम तो वहीं पे रहने दो, और 5 बादाम घर पे लेके आ जाओ, ठीक है। अब ये 5 बादाम को सफेद कपड़े में बांध कर जी, कहीं पे अंधेरी वाली जगह पे, जैसे अलमारी होती है जहाँ पे रोशनी ना जाए, ड्रोर होती है, बॉक्स, हमारा जो बेड होता है ना, बेड खोलते हैं जिसपे चद्दर वद्दर डालते हैं, रजाई वगैरह, वहां डाल दो, यानी अंधेरे वाली जगह पे रख दो, ठीक है ना, और या फिर लोहे के डब्बे में 5 बादाम डाल के कहीं पे वो डब्बा अंधेरे कमरे में रख दो, ठीक है ना, और उस बादाम को कोई खाए ना। अच्छा, ये ना हो कि बादाम खा गए, साबुत बादाम लेके जाने, साबुत बादाम, ठीक है ना, और वो आप अपना अंधेरे में कहीं पे भी अलमारी वगैरह में रख रहो। तो भाई एक तो आपके संतान के ऊपर, शनि 5 वाले की संतान के ऊपर कोई कष्ट आ रहा होगा तो वो कष्ट चला जाएगा, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। मान लो कोई शनि 5 में है किसी का और उसका बच्चा पे दिक्कत आ रही है, मान लो बीमार रहता है या कुछ भी प्रॉब्लम है, मान लो पढ़ाई नहीं चल रही है, मंद बुद्धि है, कुछ भी, तो ये उपाय कर ले तो एक तो बच्चों को बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, बच्चे की हालत अच्छी होती चली जाएगी, बच्चे का कैरियर अच्छा हो जाएगा, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, प्लस में पैसा आने लग जाएगा। अच्छा,
समझ रहे हो ना। जी। तो शनि 5 का ही इतना कि अच्छा उपाय ये है। मतलब कितने दिन के लिए करना है उसने? बस ये लाके रख लेना है अपने पास परमानेंट। अच्छा, बस परमानेंट ठीक रख है, लेना है, बस एक ये ही आप बार। लाए और आपने रख लिया, और कोई बादाम खाए ना, मतलब आपने उसको कायम कर लिया शनि को। ओके। इससे क्या होगा कि शनि कसम, आपने शनि को कसम दिलवा दी कि अच्छा। शनि को आपने इस उपाय से कसम दिलवा दी कि अब तू मेरे बच्चे को छोड़ देगा, मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा किसी भी तरह। अच्छा। ये आपने शनि को कसम दिलवा दी ये उपाय से। अब शनि आपके बच्चे का पीछे छोड़ देगा, वो पड़े रहे बादाम हमेशा ही? वो बड़े रहे बादाम हमेशा, हमेशा। ठीक है ना। जी। मान लो गुम हो गए तो दोबारा ये उपाय कर लो। दोबारा कर लो। मान लो आपने घर चेंज करा, गुम हो गए, दोबारा कर लो। मान लो कीड़े लग गए, मान लो कीड़े आने तो नीचे, फिर भी कीड़े लग गए, सड़ गए बादाम, जी। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, उसको हटा के दोबारा ये उपाय करके दोबारा बादाम दोबारा रख लो, समझ रहे हो, लेकिन कायम करके रखना है आपको, कायम करके रखना है। ठीक है ना। बस जी। तो ये चीज आप हमेशा रखो, जिसकी कुंडली में शनि 5 है परमानेंट, वो ये उपाय कर ले, तो बच्चों का पीछे भी छोड़ देगा शनि। अच्छा। और पैसे भी आपके पास आने लग जाएंगे, हेल्थ में सुधार होने लग जाएगा बच्चे की, और आपको भी बेनिफिट मिलने लग जाएगा फाइनेंशियली। ये शनि 5 का सबसे अच्छा उपाय है, ठीक है ना। कितना बढ़िया उपाय है, बहुत बढ़िया। और शनि 5 वाले की उम्र लंबी होगी। अब भाई शनि 1 वाले जो बैठे हैं हमारी ऑडियंस, और अभी शनि 3 वालों को भी मैंने कुछ हाँ, बतानी 3 है, वालों तो को। अब शनि 3 वालों को पहले बताता हूँ क्या, और फिर शनि 1 वालों के लिए एक नई बात आ गई, ठीक है ना। जी। तो पहले शनि 3 वाले सुन लो। शनि 3 वाला अगर ऐसे मकान में रहेगा जिसका जो मेन डोर है वो साउथ में है, अच्छा। यानी इसका मतलब जो मेन डोर है, हाँ, एंट्री। एंट्रेंस वो साउथ डायरेक्शन की है, साउथ फेसिंग है, तो आपका जो एंट्रेंस है, मेन डोर है, वो साउथ फेसिंग है, दक्षिण मुखी मकान, जी। तो शनि 3 वाला बर्बाद होगा। अच्छा। यानी उसके घर में प्रॉब्लम, कलेश, पैसों की दिक्कत, यानी पीछा नहीं छोड़ेंगी, मैरिड लाइफ खराब, सब कुछ मतलब खराब होता चला जाएगा। दूसरी बात, अगर शनि 3 वाला होता है तो आप ये देखना कि उसके घर में कोई ना कोई उसके घर के बाहर बिल्कुल या उसके घर के अंदर कोई ना कोई पत्थर होता है, यानी घर के बाहर बिल्कुल या घर के अलग अंदर जी। कोई ना कोई पत्थर या तो जमीन में गड़ा होगा या वैसे ही पड़ा होगा कि बड़ा सा पत्थर है वो पड़ा हुआ है घर के बाहर, आप गए और एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है वहीं पे है, वो फिक्स है, मतलब थोड़ा जमीन में फिक्स है, अच्छा। ठीक है, आपको पत्थर है, तो आप समझो अगर ऐसा मकान है जहां पे आपके घर के अंदर कहीं पे पत्थर परमानेंट फिक्स हुआ है या पड़ा हुआ है, वैसी फिक्स नहीं है लेकिन पड़ा हुआ है, या घर के बाहर पड़ा हुआ है, तो उस मकान में आप रहोगे तो बहुत जल्दी जल्दी फैमिली में या तो लंबी लंबी बीमारियां आएंगी, अच्छा। बेड पे लेटना पड़ जाएगा, और मौतें भी हो सकती तो हैं। उसको हटा दे पत्थर तो को? आपको शनि 3 वाले को क्या करना है कि अगर ऐसा कोई मकान है जिसके बाहर बिल्कुल आप जा रहे हो, तो आप पत्थर है, यानी आपका जितना मकान है उस एरिया में बाहर निकल के भाई पत्थर दिख रहा है आपको बड़ा सा, या बिल्कुल आसपास भी दिख रहा है, तो हटा दो भाई पत्थर, या घर के अंदर ही मान लो पत्थर है कहीं दबा हुआ है, थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा सा जमीन के अंदर है ना, उसको हटा तो दो। उसको हटा दो भाई, नहीं तो घर में बीमारियां और मौतें पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये शनि 3 वाले के लिए हिदायत है, चेक कर लो भाई ऐसा है तो नहीं घर में। अच्छी बात बता दी ना। बहुत बढ़िया। अब शनि 1 के लिए बता देता हूँ। शनि 1 वाले के लिए कई बार जब बच्चा होता है ना तो वो बीमार होता है, शनि 1 वाले का बच्चा जब वो पैदा होता है। अच्छा। अगर ऐसा है, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है और उसका बच्चा मान लो आज पैदा हुआ और वो बेचारा परेशान है कि यार मेरा बच्चा पैदा हो गया, 1 साल हो गया बीमार चल रहा है, 2 साल हो गए बीमारी चल रहा है, ऐसा होता है ना, छोटे बच्चे बीमार चल रहे हैं, माँ बाप टेंशन में रहते हैं यार। हाँ जी। तो भाई जब 5 साल का होगा ना बच्चा, उसके बाद वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये शनि 1 के लिए है कि 5 साल का जैसे ही होगा ठीक होना शुरू हो जाएगा बच्चे को, वो जो ट्रीटमेंट तो कराना है, हाँ, ये वो नहीं तो कि डॉक्टर का कराना ही है। ट्रीटमेंट हाँ तो जी। कराना ही है डॉक्टर का, हाँ जी। लेकिन जो आप को ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रहा वो मिल जाएगा। तो शनि 1 के जो उपाय बताए, उपाय तो करने हैं, जी। तो उपाय से तो फर्क पड़ेगा, प्लस में 5 साल के बाद बच्चे की स्थिति अच्छी होने लग जाएगी। ये उस केस में बताया कि अगर कोई गंभीर बीमारी है जिसमें उम्मीद नहीं है, कि आपको उम्मीद नजर नहीं आ रही जी। कि यार बच्चा मेरा ठीक होगा भी नहीं होगा, तो भाई 5 साल के बाद ठीक हो जाएगा, ठीक होने लग जाएगा चिंता बच्चा। मत करो। हाँ, और बाकी उपाय कर लेना शनि बाकी 1 के, एक के उपाय ठीक है ना। कर सकते तो ये शनि 1 वालों के लिए बता दिया, ठीक है, अच्छी बात बता दी ना। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ शनि 6 में। 6। अब आ जाओ शनि 6 में। देखो शनि 6 के लिए क्या है, 28 साल की उम्र तक शादी नहीं करनी शनि 6 वाले को। अच्छा। अगर कर ली तो शादी टूटेगी, और शादी कर ली तो बर्बाद होगा,
28 साल की उम्र तक। तो 28 साल की उम्र तक तो शादी नहीं, शनि 6 वाले को 28 साल के बाद शादी करनी है, पहली बात। दूसरी बात सुनो, शनि 6 का अगर कोई भाई है, मतलब किसी का शनि 6 में है और कोई भाई है, तो अगर उसका कोई भाई है और छोटा भाई है, तो वो उससे दुश्मनी का भाव रखेगा, यानी उसको पसंद नहीं करेगा अपने भाई को। उससे छोटा भाई है तो यानी अगर मेरा शनि 6 में है जी और मेरा छोटा भाई है, तो वो मुझे पसंद नहीं करेगा। नहीं करेगा। वो कहेगा यार, चाहे हो सकता है अंदर से थोड़ा बहुत प्यार हो, लेकिन बस वो मेरी हरकतों की वजह से या कैसे भी मेरे से दुश्मनी रखेगा, कहेगा यार ये बस जब ये घर पे हो तो मुझे मत बुलाया करो। हाँ जी, अच्छा। यानी दुश्मनी का भाव रखेगा एक तरह से, यार कि ये जब हो तो मुझे मत बुलाओ, ये रहेगा शनि 6 में जब होगा। 6 में होगा। अब देखो शनि 6 के लिए एक बात आता हूँ, शनि 6 वालों का जब भी जूता गुम हो जाए, चप्पल गुम हो जाए, तो आप समझ लो कि शनि आपको अब कोई ना कोई प्रॉब्लम देने वाला है। जैसे मेरा शनि 6 में है, आज मेरी चप्पल गुम हो गई, जूता गुम हो गया, मैं मंदिर गया था मान लो सपोज, और मंदिर से किसी ने चोरी कर लिया, तो आप समझ लो कि अब आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है। बुरे दिन शुरू हो रहे हैं। नहीं, बुरे दिन तो हैं, कोर्ट केस एक्सीडेंट कुछ भी कोई घटना घटने वाली है अब अच्छा। शनि 6 वाले के साथ। जूते संभाल के रखने हैं। तो बस अगर जूते चोरी हो गए तो समझ लो कि कोई घटना घटेगी अब कुछ दिन के अंदर। तो शनि 6 वाले को भाई ये है। और देखो शनि 6 वाले का क्या है। हाँ जी, आप कुछ पूछना चाह रही थे, पूछो। नहीं, जैसे कि वर्षफल में भी आगे हाँ, तो वर्षफल में भी ऐसा है, वो भी जूतों का अगर ख्याल जूते, रखें। अरे मैं, हाँ, जूतों का ख्याल रखो वर्षफल में भी। और दूसरी बात और देखो, मजे की बात, शनि 6 वाला अगर चमड़े का या लोहे का इस्तेमाल करेगा, जैसे चमड़े की बेल्ट ले ली, चमड़े का पर्स रख लिया, जूते ले लिए, बाटा वगैरह के, वो चमड़े के होते हैं, अगर चमड़े के जूते या लोहे के आइटम यूज करेगा तो बर्बादी होने से कोई नहीं रोक सकती शनि 6 वाले की। और आप देखना कि जो शनि 6 में जब वर्ष में आएगा, वो चमड़े का या लोहे का कोई ना कोई आइटम अपने घर पे लेकर आएगा जिसको यूज करेगा। जैसे कोई बैग लिया है लेदर का, या पर्स लिया है, या जूते ले आएगा लेदर के, अच्छा, और फिर बर्बाद हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है उसने। और जो अगर गलती से शनि, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको लाइव, कि मेरा क्लाइंट था शनि 6 में था, जूते चोरी हुए, उसके थोड़ी दिन बाद उसके ऊपर कोर्ट केस हो गया, थोड़ी दिन बाद। तो यानी शनि 6 के जूते चोरी हुए, चप्पल चोरी हुई, चाहे आपके घर से चाहे मंदिर से, आप समझ लो कोई घटना घटने वाली है। तो अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ भाई। फिर क्या करना है, आज जूते चोरी हुए, आज जूते चोरी हुए, उपाय कर लो आज ही कर लो साथ ही। अपनी कुंडली देख के शनि 6 में क्या उपाय है, जो मैं बता रहा हूँ भी शनि 6 का उपाय है, हाँ जी। वो मेरे तो उपाय कर ही लो। और भी जो आपके घर के आसपास जो विद्वान रहता है लाल किताब का, उस विद्वान के पास चले जाओ और कहो कि गुरुजी ऐसा मैंने पॉडकास्ट में सुना था, आप भी देख के बता दो, वो भी आपको उपाय बता देगा। ठीक है ना। जी। तो आप जब शनि 6 वाला जूते चोरी होगा, आपके घर के आसपास जो अच्छा एक्सक्लोजर होगा, आप उसके पास पहुंच जाओ भाई, नहीं तो घटना घट जाएगी। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो अभी मैं उपाय बता रहा हूँ, ये कर लेना। ठीक है ना। तो मैं शनि 6 वालों को, भाइयों को उपाय बता देता हूँ, चाहे चप्पल चोरी हो रही है नहीं हो रही वो देख लेना, लेकिन अब उपाय बता देता हूँ आपको कि क्या करना है जी। शनि 6 के लिए। अब शनि 6 के लिए सबसे अच्छा उपाय जो आपको है वो ये करना है कि आप अपने जूते, मतलब अपने नहीं, मतलब नए जूते खरीद के, जो मजदूर होते हैं उनको, या फिर किसी को भी, मजदूर को या फिर किसी को भी दान दे दो, डोनेट कर दो। अच्छा, अगर शूज डोनेट कर दोगे, कहीं खरीदे और डोनेट कर दिए, तो शूज अगर डोनेट कर दिए शनि 6 वाले ने, तो बस प्रॉब्लम से बच जाएगा। तो चमड़े के करने या कोई भी कर सकता है शूज? आप चमड़े के, जो चमड़ा है चमड़े के शूज करो, चमड़े के करने, चमड़े के, लेदर के। एक ही मजदूर को दे दे? वैसे तो क्योंकि शनि 6 में है तो 6 मजदूरों को दे दो। अच्छा, क्योंकि शनि 6 में ना, तो 6 मजदूरों को दे दो। शनिवार को ही दे दे? शनिवार को ही दे दो, बहुत अच्छा है। नहीं तो अगर तुरंत आपको लग रहा है हाँ, तो साथ किसी साथ ही को कर तो दो। आज कोई भी दिन हो, हाँ, कर दो। पंडित जी ने लिखा है कि उपाय के लिए ना सोमवार देखना ना मंगलवार। पंडित जी ये कहते हैं सिर्फ ऊपर कौन होना चाहिए, सूर्य की तो कोई भी दिन हो आप उपाय कर दो। कर दो। बस एक बात का ध्यान रखना है, जब उपाय नहीं करना, कि जब बारिश हो रही है उस दिन, बादल खराब है, तो उपाय नहीं करना, या चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी हो तो उस दिन उपाय नहीं करना। बाकी ये अगर नहीं है तो कोई भी दिन हो आप सीधा उपाय कर दो बिना सोच समझे। बस उपाय कब करना है, सूरज निकलने के बाद और सूरज छुपने से पहले, इन द विटनेस ऑफ सन। तो भाई अगर आपने 6 मजदूरों को ये डोनेशन कर दिया जूतों का, चप्पल का, तो बस प्रॉब्लम जो आने वाली होगी बच जाओगे। जी, ये जरूर कर लेंगे। ठीक है ना। जी। अब शनि 6 के बाद कौन सा आता है, शनि 7। शनि, ओहो।
अब शनि 7 के लिए तो मैं एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ। देखो शनि 7 वाला जो है ना, उसके ऊपर कोई कोर्ट केस हो गया मान लो, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम में फंस गया शनि 7 वाला, अब सब उसको प्रॉब्लम से निकालने का मैं एक बिल्कुल सिंपल उपाय बता देता हूँ। मान लो कोर्ट केस हो गया, और ये उपाय किसी भी प्रॉब्लम के लिए, मैं एग्जांपल कोर्ट केस का ले रहा हूँ। जब भी कोर्ट केस हो गया या कोर्ट का कोई काम स्टक हो गया, मान लो आपका कोर्ट केस नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होता है कि कोर्ट का कोई काम है वो फंसा हुआ है आपका, जी। कोई प्रॉपर्टी का कुछ लफड़ा पड़ा हुआ है, उसके चक्कर में आप कोर्ट में, है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जा रहे हो, किसी भी कोर्ट में, है ना, तो अब कोर्ट का कोई काम फंसा हुआ है शनि 7 वाले का, तो वो काम कैसे बनेगा उसको उपाय बता रहा हूं, ठीक है। तो सुन लो भाई व्यूअर्स, पहले तो ये चेक करो शनि 7 में है कि नहीं। अगर शनि 7 में है और शनि 7 में कोर्ट कचहरी का कोई काम फंसा हुआ है, आपको वो काम बनवाना है, तो आपने क्या काम करना है, वो कि आपने सफेद फूल जिसमें खुशबू हो, अच्छा, जैसे कि चमेली का फूल, सफेद रंग का फूल जिसमें क्या खुशबू हो, वो साथ लेके जाना है। जब भी कोर्ट जाओ या जो भी समस्या में फंसे हो, अच्छा। वहां पे गए तो आप वो व्हाइट रंग का फूल जिसमें फ्रेग्रेंस हो, खुशबू हो, वो साथ लेके जाओ हमेशा। अच्छा, हर बारी। तो बस फिर वो आपका काम बन जाएगा। वहां से आगे उसको अगर हाँ, उसको चाहे वो आगे तो उसको फूल को जल प्रवाह कर दो, भाई उस दिन नहीं कर सकते अगले दिन कर दो, है ना, लेकिन ये है कि जब भी आप जा रहे हो तो ये लेके जाओ आप कोर्ट कचहरी में या जो भी, जब जब जाते हो, बस आपका काम बन जाएगा, वो काम बन जाएगा जी। ये शनि 7 वाले के लिए बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा उपाय है। मैंने तो बहुत देखा है, बहुत लोगों को बताया है और उनको बेनिफिट हुआ है। जो चीज़ करी हुई है हमने, वो बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ। बिल्कुल जो है ना, नहीं है हमारे लिए, नहीं तो होंगी, हाँ, ठीक है ना, ये बिल्कुल हाँ, अलग चीजें आप बता रहे हो, हाँ, और जी, बहुत अच्छी, हाँ जी, इंटरेस्टिंग है। हाँ, और बस अब शनि 7 में होता है ना, तो लाल किताब कहती है कि उच्च का है, यानी शनि 1 में तो क्या था, नीच का जी, शनि 1 में नीच का था, और शनि 7 में क्या हो गया, उच्च का हो गया। तो यहाँ पे शनि बिना मांगे सब कुछ देगा, बिना मांगे, यानी बिना मांगे आपको घर देगा। अच्छा, यानी शनि 7 में है, आप कुछ मत करो, आपके पास घर आएगा, चाहे आपके फादर आपको दे दे अपना घर, चाहे आपका लक्की ड्रम में निकल जाए, अच्छा, चाहे कहीं से भी आए, घर आपको बिना मेहनत के मिलेगा शनि 7 वाले को। अच्छा जी, ठीक है ना, शनि 7 वाले को मिलना है, अच्छे कर्म है इसके, मतलब अच्छे कर्म है, क्योंकि शनि उच्च का है ना, यहाँ पे खुश है, यहाँ पे शनिदेव इससे खुश है शनिदेव, ठीक है ना। तो यानी आपको घर बिना मांगे मिलना ही मिलना है। एक घर तो फिक्स है, मतलब जब आप पैदा हुए थे तो फिक्स हो गया था कि भाई एक घर तो मिलेगा। मिलेगा। आगे और घर भी मिल सकते हैं। बाकी जब मकान कुंडली बात करेंगे तो उपाय बताऊंगा कि शनि 7 वाला तो अगर चाहे तो वो उपाय करके कई घर बना सकता है। अच्छा, मतलब एक घर नहीं, शनि 7 वाले का अगर एक घर बन गया तो उसके बाद उपाय होगा। जब तक घर नहीं बन रहा तब तक उपाय नहीं करना, तब तक अपने वेट करना है भाई, अपने आप आने दे घर। जब आएगा घर, क्योंकि आएगा पक्का, शनि 7 वाले के लिखा हुआ है कि शनि 7 वाले को घर मिलना ही मिलना है, चाहे कहीं से आए, मेहनत नहीं करनी, वेट करो। अब वेट करके आप बचपन पैदा हुए, बड़े हुए, आराम से बड़ी उम्र गुजर रही है, अचानक से घर आ गया, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लकी ड्रॉ में भरा, मिल गया, बाप का घर मिल गया, उसने आपके नाम कर दिया, कुछ जो भी। अब शादी हुई, ससुराल वालों ने गिफ्ट दे दिया, ठीक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो तो भगवान जानते हैं कैसे आएगा, आएगा पक्का। अब घर मिल गया, अब आपने कहा भाई अब घर मिल गया, अब क्या करूं, तो आप कहोगे यार नितिन शर्मा ने ये बोला था कि एक घर आने के बाद अब कई घर बना लोगे आप, वो उपाय से बनेंगे। लेकिन आपने उपाय कब चालू करने हैं, जब घर एक पहला घर आ जाएगा, तब पहले। जब तक पहला घर नहीं आया तब तक उपाय नहीं करना, तब तक शांत बैठना है कि भगवान देंगे, बस ठीक है। जब भगवान ने घर दे दिया आपको, अब आपने उपाय करना है कि उस एक घर से कई घर कैसे बनाऊं, समझ रहे हो जी। अब आप कहोगे सर बताओ उपाय, तो उपाय के लिए अब बताऊंगा मैं कि अभी क्या है कि मैं आ रहा हूं शनि 8 पे। अब ये जो है ना कॉन्सेप्ट, ये है मकान कुंडली का जी। अब मकान कुंडली का पॉडकास्ट दिया तो अभी या फिर अगले पॉडकास्ट में, या पता नहीं कब, क्योंकि टाइम की कमी हो रही है मुझे लग रहा है। अगर आज ही हुआ तो मैं आज ही, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी अगर टाइम ज्यादा हुआ
तो मतलब क्योंकि लंबा वीडियो भी नहीं होना चाहिए ना, तो हम एक अगला वीडियो शूट हाँ, कर फिर लेंगे। एक पूरा तो podcast जो है वो अलग से अलग से तो या फिर जैसा भी होगा, अभी हमें खुद भी नहीं पता क्या करने वाले हैं, तो भी सुन लो भाई, अभी लाइव चल रहा है, हमें खुद भी नहीं पता, ठीक है ना। तो लेकिन अभी मकान कुंडली का पक्का आएगा, ये पक्का है, या तो अभी या फिर अगला वीडियो आएगा। मकान कुंडली में मैं आपको जब मकान के बारे में बताऊंगा शनि 1 से 12 के में, तो मैं आपको वो उपाय बताऊंगा जिससे आप एक घर आने के बाद कई घर बना सकते हो। अभी क्यों नहीं बता रहे सर? क्योंकि अभी मैंने 1 से 6 तक के नहीं बताया। जब 1 से 6 वालों को नहीं बताया मकान के बारे में, तो 7वें को आपको डायरेक्ट कैसे बता दूं? पार्शियलिटी हो जाएगी। हाँ। तो मकान कुंडली का जब शनि 1 से 12 का बताऊंगा कॉन्सेप्ट, तब मैं आपको सबको बताऊंगा। शनि 1 से लेकर 12 तक तो आपको भी आएगा। पार्शियलिटी नहीं कर रहे तो अभी क्या है कि सस्पेंस में बैठो, सस्पेंस में रहे, ठीक है ना। तो सस्पेंस में रहोगे तो क्यूरियोसिटी रहेगी, तो मजा आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल। तो अब आ जाओ, अब तो शनि 7 वाला का हो गया भाई, ठीक है ना। अब आ जाओ शनि 8 में। अब भाई शनि 8 में क्या है कि सबसे अच्छा उपाय, अगर शनि 8 वाला है और शनि 8 वाले को पैसे चाहिए, शनि 8 वाले को पैसे चाहिए, तो 2 बातें का जीवन में ध्यान रख। एक तो जो धर्मशाला होती हैं, गेस्ट हाउस होते हैं, जहां पे मुसाफिर आके फ्री में रह सकते हैं या कम पैसे देके रह सकते हैं, तो जहां पे धर्मशालाएं हैं, जहां पे मुसाफिर आके या तो फ्री में रह सकते हैं जी। या कम रुपए में रह सकते हैं, यानी 100 रुपए दे दिए और धर्मशाला में धर्मार्थ होते हैं। हाँ, धर्मार्थ, ठीक है, चैरिटेबल जी। वहां पे आपने डोनेशन नहीं देना, क्योंकि शनि 8 वाला अगर ये जो मुसाफिरों के लिए रुकने के लिए जो धर्मार्थ बनाए जाते हैं, ओके, अगर उसके लिए डोनेशन देगा तो खुद का घर इसका चला जाएगा, यानी पैसों की प्रॉब्लम इसको आने लग जाएगी, बस फिर इसकी जिंदगी खराब होती चली जाएगी, फिर ये फाइनेंशियल लॉस में आता चला जाएगा। तो पहली बात तो शनि 8 वाले को क्या नहीं करना कि कोई भी जो मुसाफिरों के रुकने के लिए जो धर्मशाला वगैरह होती हैं, रुकने के लिए कोई भी स्टे होता है जहां पे या तो फ्री में रुकवाया जाता है मुसाफिरों को या कम रेट में, मतलब होटल ले रहा है मान लो 2000, ये धर्मशाला ले रही है मान लो चैरिटी की है, और धर्मशाला ले रही है मान लो कि 2000 के बदले में मान लो 300 या 400 या 500 रुपए, तो ये धर्मशाला होगी ना चैरिटी वाली। इस चैरिटी वाले में आपने डोनेशन नहीं करना। डोनेशन मतलब अगर वो खुद रह रहा है वहां पे, मतलब एक दिन के लिए उसने स्टे कर लिया, हाँ, अपना अगर रह रहा है, स्टे कर रहा है, तो वो सर्विस का पैसा हो गया ना, तो सर्विस का दे, हाँ, तो लेकिन दान नहीं करना, दान नहीं करना कि सर जैसे मान लो कि कोई साहब हैं वो धर्मशाला बना रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल, और मेरा शनि 8 में मान लो आपसे मैं पहुंच गया, मैंने कहा सर क्या कर रहे हो? हाँ। वो कह रहे हैं सर मैं धर्मशाला बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कौन आएगा? कह रहे हैं सर जो मुसाफिर होते हैं ना, जिनके पास पैसा नहीं होता, मैं अपनी धर्मशाला उनको दूंगा। मैं बोला फिर सर, तो वो मिनिमम चार्ज रखूंगा यार, यहाँ पे होटल ले रहा है मान लो 2000, मैं सबसे 300 रुपये लूंगा यार। सर 300 रुपये भी नहीं दे पाया तो कोई, अरे फ्री कर दूंगा यार, फ्री में आके रहे। मैं बोला सर आपको बेनिफिट बस भगवान की कृपा के लिए। तो वो कह रहा है ठीक है। तो मैंने कहा यार शनि 8 है, मेरे मन में ये बात आ गई कि मैं भी डोनेट कर देता हूँ, मेरे को भी भगवान हेल्प कर देंगे। तो भाई भगवान हेल्प करने की वजह, जैसे मैंने उस धर्मशाला में डोनेशन दिया, मेरे को हेल्प करने की वजह मेरा तो बर्बादी शुरू हो जाएगी। अच्छा, समझ रहे हो? और शनि 8 वालों के मन में कभी ना कभी ये विचार आता है पक्का कि मैं धर्मशाला के लिए कुछ डोनेट करूं, कर दूं, करना नहीं है, करना नहीं है, ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखो। आएगा मन में कभी ना कभी ये बात, और आएगी तो फिर दिक्कत, तो करनी नहीं है। शनि 8 वालों के लिए पहली हिदायत। दूसरी बात यार कि ना शनि 8 वाले को सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं पहले 1 से 7 में भी मैंने बतानी चाहिए थी, लेकिन वो क्योंकि अभी मकान कुंडली बनाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे जरूरी है इसलिए बता रहा हूँ कि शनि 8 वाले ने अगर मकान बनाया तो मुहावरा बोल रहा हूँ, मुहावरा सुनना, मुहावरा। शनि 8 वाले ने जैसे ही मकान बनाया घर में मौतें शुरू हो जाएंगी। अब मौतें शुरू हो जाएंगी इसका मतलब समझो, यानी आपके घर में या तो बीमारियां लग जाएंगी लोगों को, कभी कोई फैमिली मेंबर बीमार, कभी कोई बीमार, हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है किसी को कैंसर हो जाए, मतलब खतरनाक बीमारी, और हो सकता है किसी। अब शनि 9 पे आ जाते हैं। अब शनि 9 जो होता है ना, अब शनि 9 वाले के लिए सबसे पहली हिदायत लाल किताब में ये है कि उसको 3 मकान नहीं बनाने, 1 मकान बना सकता है, 2 मकान बना सकता है। जैसे ही तीसरा मकान बनाएगा उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, पैसों की तंगी शुरू हो जाएगी, और हेल्थ भी खराब होनी शुरू हो जाएगी, और सड़ के मरेगा। ठीक है ना? तो इसलिए शनि 9 वाले को ये हिदायत है कि 2 ही मकान बनाए, तीसरा ना बनाए। तीसरा मकान बनाने तो पहले बेचे,
ओके। सिर्फ 2 ही मकान रखने अपने नाम पे, जी। ठीक है ना। पहली तो हिदायत ये है। अब शनि नोम जो है उसको कहा गया है घूमता हुआ पत्थर, यानी ये आदमी ऐसा है कि इसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसी का भी सगा नहीं है। अच्छा। यानी शनि नौ वाले के लिए कहा जाता है कि ये किसी का सगा नहीं है, ये इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अब जो शनि नौ वाले भाई हैं वो माफ करना, ये मैं बता रहा हूँ जो एस्ट्रोलॉजी बताती है, ठीक है। कुछ हो भी सकते हैं अच्छे हो, बट एस्ट्रोलॉजी ही बताती है, ठीक है ना। तो अब शनि नौ वाले के लिए कहावत कही जाती है कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। अच्छा, सिर्फ सगा ही नहीं, मतलब कोई भी नहीं। कोई भी हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं, यानी जो मेरे कांटेक्ट में आया उसको ठग लिया। तो इसका मतलब ये कहावत है कि ये ऐसा पर्सन है कि इस पे बिल्कुल विश्वास मत करो, जो इसके कांटेक्ट में आएगा ये उसको फंसा देगा, ठीक है ना। जी, तो बच के रहो शनि नौ वाले से, ठीक है ना। अच्छा, ये कहावत है, बुरा मत मानना। अच्छा, दूसरी बात, अब शनि नौ वाले के लिए सबसे अच्छी रिमेडी क्या है शनि नौ वाले के लिए, कि शनि नौ वाले के घर में कोई ना कोई ऐसा पत्थर होता है जो उनके पूर्वजों ने, माँ बाप ने, दादा दादी ने यूज किया होता है, पूर्वजों ने। जैसे फॉर एग्जांपल सिलपट्टा, है ना। तो अब कोई भी पत्थर हो, ठीक है ना। जैसे मेरा एक क्लाइंट था, उसका तो पत्थर ये था कि मोरी थी नाली की, उसके ऊपर एक ट्रायंगल टाइप का पत्थर बड़ा सा मार्बल का वो रखा हुआ था। अच्छा। तो चाहे वही पत्थर हो जो यानी पूर्वज यूज करते आ रहे हैं, ठीक है, पूर्वजों के पास था पहले, हाँ। अब वही आपके पास भी है। तो कोई भी पत्थर जो पड़ा हो, है ना, सिलपट्टा हो जो पूर्वज यूज कर रहे थे, अब आपके घर में भी है, उस पत्थर को पूजना शुरू कर दे। अच्छा। क्योंकि पत्थर कौन है? शनि। तो अगर वो पूजना शुरू करेगा तो उसकी सारी तकलीफ दूर होती चली जाएगी। इवन मेरा क्लाइंट था, मैंने आपको बताया भी था जब हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे, कि मेरा क्लाइंट था जिसका भाई पागल था, पागल मतलब हाफ माइंडेड था, कि शुरू में तो बात करके लग गया ठीक, थोड़ी देर में पता लग गया तो यार साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। वो उस पर्सन का, जिसके वो लड़का था जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसका शनि नौ में था। उसके घर में पत्थर था पुराने पूर्वजों का, उसने उसकी पूजा करी और वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी उसका ठीक हो गया और शादी भी होगी, उसके बच्चे भी हो गए। तो शनि नौ वालों की ये बेस्ट रेमेडी है, ठीक है ना। तो शनि नौ के लिए अच्छा, अब क्या है कि ना, बताना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन अब एक्चुअली में टाइम की कमी हो रही है जी। और इतना लंबा पॉडकास्ट हो गया और मुझे कहीं जाना भी है। तो ये कि टाइम की कमी की वजह से मैं व्यूअर्स से एक्सट्रीमली सॉरी बोलता हूँ कि यार शनि अब जो 10, 11, 12 है, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। लेकिन अगली बार जो पॉडकास्ट होगा तो मैं उसमें और भी बातें बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी खाली शनि थोड़ी है यार, कुंडली में तो बहुत सारे ग्रह हैं, ठीक है। आप चाहोगे तो हम सभी ग्रहों के ऊपर डिस्कस कर लेंगे, समुंदर है। लेकिन यार भाई, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं शॉर्ट में बताऊंगा राखी जी, क्योंकि टाइम की कमी है। लेकिन ऐसी बातें बताऊंगा जो शनि 10, 11, 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यही एक बात उनकी 1 करोड़ रुपए की साबित हो जाएगी। यानी उनको ये बात पता लग गई तो यानी 1 करोड़ की बात उनको पता लग गई, ऐसी बात बताऊंगा। तो अब शनि 10 वाले आ जाओ। सबसे पहले अगर लड़का है शनि 10 वाला मेल है, तो दाढ़ी मूछ रखेगा तो किस्मत साथ देने लग जाएगी। यानी अगर शनि 10 वाला अपनी दाढ़ी मूछ रखता है तो किस्मत साथ देने लग जाएगी। दूसरी बात, जो शनि 10 वाला है वो घर आए मेहमान को रिस्पेक्टफुली दूध पिलाता है। यानी घर आया और घर आए को आराम से रिस्पेक्टफुली दूध पिलाता है, उसका अच्छे से आदर करता है। यानी उसको ऐसा मानता है कि भगवान आए मेरे रूप घर में। अतिथि को भगवान मान के ट्रीट करता है, बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करता है अतिथि को, गेस्ट को। तो शनि जो 10 वाला है उसकी किस्मत चमकती जाएगी, पैसा आता चला जाएगा। बस उसको ये ध्यान रखना है कि जो गेस्ट आया है ये मान के भगवान आया है और उनकी सेवा भाव कर और रिस्पेक्ट कर उनकी, बस। फिर उसके बाद पैसे की कमी नहीं रहेगी शनि 10 वाले के पास। लेकिन शनि 10 वाला जिस दिन अपने नाम पे मकान बना लेगा उस दिन उसको पैसों की दिक्कत आने लग जाएगी और बर्बाद हो जाएगा। कभी भी ना बनाए। वैसे 48 साल के बाद भी बना सकता है, प्रोविजन है। जब हम मकान कुंडली करेंगे तो वहां पे प्रोविजन है, 48 साल के बाद उपाय करके बना सकता है। लेकिन हमने ये देखा है कि जो शनि 10 वाले हैं वो ना बनाए तो बेटर है,
नहीं तो 48 साल के बाद भी बनाएगा ना तो पैसों की दिक्कत नहीं आएगी तो और कोई दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हम तो यही हिदायत देते हैं भाई, शनि 10 वाले को मकान नहीं बनाना। 48 साल से पहले बनाएगा तो फिर तो पैसों के मामले तो बर्बाद। 48 साल के बाद बना भी लेगा उपाय के लिए तो हो सकता है पैसों के मामले में सही रहे, लेकिन फिर दूसरी मुसीबतें पीछे नहीं छोड़ेंगी। इसलिए शनि 10 वाले को तो किराए के मकान में रहना है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो शनि 10 हैं, उनके बाप दादा का मकान है जो उनके नाम पे हो सकता है, लेकिन उन्होंने नहीं लिया और वो किराए पे रह रहे हैं। करोड़पति इंसान किराए पे रह रहे हैं शनि 10 वाले, जिनको पता है कि भाई मकान बनाती क्यों। ये बात पक्की है कि जो शनि 10 वाला है जैसे ही मकान बनाएगा सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगा। अच्छा। आज आप जॉब कर रहे हो, मकान बना लो, जॉब छूट जाएगी। किसी की 5 लाख की सैलरी है, उसने कहा मैं EMI आराम से दे दूंगा, उसने मकान लोन पे ले लिया, ठीक है, अपने नाम पे करवा लिया, अपना नाम पे हो गया मकान, बस EMI तो देनी है। तो ये जो EMI जाएगी ना आपकी, है ना, तो आप घरों को पागल नहीं बना सकते कि सर मैंने तो EMI पे लिया है, अभी तो मेरे नाम पे हुआ नहीं, जिस दिन मैं लास्ट EMI दूंगा उसके मेरे नाम पे होगा। ये आप घरों को बेवकूफ नहीं बना सकते। एक तरह से तो अब आपके पोसेशन में है, आप यूज कर रहे हो, है ना, तो अब आपका रेंट नहीं जा रहा, अब आपको वो पैसा जा रहा है जो अब आपका एक दिन वो मकान आपका हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपके लिए खतरनाक है। तो आप कैसे भी कर लो, अगर आपने 5 लाख की सैलरी है, आपने मकान बना लिया अपना कि EMI पे कर दूंगा, तो भाई साहब वो जो भी छूट जाएगी, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगा। तो शनि 10 वाले मकान बना के देख लो, हाथ के रिजल्ट सोर्स ऑफ इनकम बंद करके देख लो, ठीक है ना। हाँ। तो ना करो तो अच्छा है, अगर नहीं करोगे तो शनि एक हेल्प कर देगा आपकी कि जितना मकान बनाने के लिए या रेंट के लिए जो पैसा चाहिए होता है कि आपको मकान में रहना है, अच्छे मकान में, रेंट के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा और प्लस में सोर्स ऑफ इनकम आपकी वो हमेशा बनी रहेगी। यानी मकान के लिए जैसे रेंट देना है ना आपने, तो रेंट का पैसा आपके पास आता रहेगा जो जिससे आप रेंट निकाल दो, और प्लस में आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी बनी रहेगी, यानी सैलरी वैलरी जो भी पैसा है आपका सोर्स ऑफ इनकम रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। और जिस दिन आपने मकान बना लिया उस दिन आपका सोर्स ऑफ इनकम 4-5 लाख कमा रहे हो महीने के, बंद हो जाएगा। समझ रहे हो। तो इसलिए शनि 10 वाले को अपने नाम पे मकान नहीं बनाना, नहीं बनाएगा तो शनि हेल्प करेगा, पैसा देता रहेगा, पैसा देता रहेगा। बस शनि 10 वालों की तो इतना है। और घर आए मेहमान को भगवान मान के ट्रीट करेगा तो भाई उद्धार हो जाएगा शनि 10 वाले का, ठीक है ना। अब आए और दाढ़ी मूछ रखे तो किस्मत साथ देगी, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे मान लो कि आपका कोई काम है, आप जाते हो कहीं पे, दाढ़ी मूछ के बिना जाते हो, नहीं बन रहा काम, आप दाढ़ी मूछ रख के चले जाओ, वहां पे वो काम बन जाएगा। अच्छा, बिल्कुल, ठीक है ना। आप दाढ़ी मूछ रखो, किस्मत साथ देगी। देखना आप शनि 10 वाले जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो दाढ़ी मूछ रखते हैं, बहुत देखे मैंने, शनि 10 वाले जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो दाढ़ी मूछ रखते हैं, क्योंकि दाढ़ी मूछ रखोगे तो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ शनि 11 पे। शनि 11 वाले के लिए लिखा है भाई कि चाहे शनि आपका कितना भी अच्छा हो, शनि 11 वाले का शनि कितना भी अच्छा फल दे रहा हो, फिर भी आपको शनि का उपाय कर लेना चाहिए, ठीक है। अभी उपाय क्या करने को बता दूंगा। तो शनि 11 वाले का शनि कितना भी अच्छा फल दे रहा हो, उपाय जरूर करना है, बस चाहे और किसी का उपाय तो जब आपको प्रॉब्लम आएगी तभी करना है। बाकी शनि 11 वाला में प्रॉब्लम नहीं आ रही और शनि आपको अच्छा फल दे रहा है, फिर भी शनि 11 वाले का उपाय आपको कर लेना है, क्योंकि जब शनि 11 वाला अचानक से चोट देगा ना, तो ऐसी चोट देगा कि वो फिर उस चोट से मतलब दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको रिकवरी मुश्किल हो जाएगी उस चोट से। फाइनेंशियली चोट दे देगा, कोई मतलब ऐसी चोट देगा फाइनेंशियली या कैसी भी कि बस फिर उससे रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। तो भाई शनि को नाराज क्यों करना, क्यों करना। शुभ है, अभी कब अशुभ हो जाएगा ये नहीं पता। क्यों रीजन है उसका, क्यों है, क्योंकि शनि 11 वाले का किस्मत का फैसला 48 ईयर्स की एज के बाद होगा। तो 48 ईयर्स से पहले डाउटफुल स्थिति रहेगी। आज शनि 11 आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, आप कह रहे हो शनि तो मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बहुत मजा आ रहा है, शनि से रिलेटेड तो मेरे सारे काम बन रहे हैं। तो भाई साहब 48 साल से पहले आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि शनि 11 वाला शनि उसको 48 साल से पहले कुछ भी कर सकता है। और क्योंकि एक्चुअल किस्मत का फैसला शनि 11 वाले का 48 साल के बाद होगा। 48 साल के बाद अगर शनि बेकार हुआ उसका रियल में, चाहे वो पहले अच्छा फल दे रहा था, लेकिन क्योंकि फैसला कब होगा 48 साल की उम्र में, तो जैसे 48 साल की उम्र आएगी वो रियल फैसला होगा। अब या तो 48 साल के बाद सोना मिट्टी होता चला जाएगा, यानी उसके घर का जो सोना है वो मिट्टी में बदलता जाएगा, यानी गरीबी आती जाएगी,
और या फिर जो उसकी मिट्टी है वो सोना बनती चली जाएगी, यानी और वो अमीर होता चला 40 जाएगा साल के बाद तो रियल जो डिसाइडिंग फैक्टर है किस्मत का, शनि 11 वाले का, वो कब है? 48 के बाद। लेकिन 48 से पहले बुरा रिजल्ट दे रहा है तो भाई उपाय करो ही, और अच्छा फल दे रहा है तो भी उपाय करना है। हाँ, तो मतलब पता नहीं वो उसका कब वो बुरा फल दे दे ये नहीं पता भाई जी। ठीक है ना। और बुरा फल फिर ऐसा देगा कि फिर उससे पीछे छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए शनि 11 वाले की हिदायत है कि वैसे तो हम ये कहते हैं कि अगर शनि कुंडली में बुरा फल दे रहा हो तभी उपाय करो, लेकिन शनि 11 वालों को कहते हैं भाई अच्छा फल दे रहा है तो भी उपाय कर ले। क्या उपाय कर सकते? अब मैं बताता हूँ आपको शनि 11 वाले को क्या उपाय करना है। बड़ा सिंपल उपाय है शनि 11 वाले के लिए, ठीक है ना। शनि 11 वाले को जो भैंस होती है, भैंस या कौवा, लगातार 43 दिन चावल खिलाना, मीठे चावल, कम मीठा, तो मीठे चावल खिलाओ या तो कौवे को और या फिर भैंस को। तो भाई मेरे हिसाब से अगर भैंस नहीं खाए तो कौवा तो खा लेता है, तो कौवे को आप चावल खिला दो, मीठे चावल, ठीक है, लगातार 43 दिन। तो ये उपाय है शनि 11 वाले के लिए, सबसे बेस्ट उपाय है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आ जाओ शनि 12 में। अब शनि 12 के लिए आप सुनो मजे की बात। देखो, सबसे पहली बात शनि 12 के लिए कि जिसकी कुंडली में शनि 12 है, जो भी व्यक्ति इस शनि 12 वाले से पंगे लेगा वो बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, यानी मैं किसी से पंगे ले रहा हूं और जिससे पंगे ले रहा हूं उसकी कुंडली में शनि 12 में बैठा है तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो पहले कुंडली देख लो, अगर किसी से ले रहे हो ऐसे तो अगर उसकी कुंडली है तो देख लो, भाई शनि 12 हो तो उससे पंगे मत लो, ठीक है ना। कभी भी कोर्ट केस हुआ तो जीतेगा शनि 12 वाला, जिसकी कुंडली में शनि 12 है वो जीतेगा। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट है, अगर उसके घर में साउथ ईस्ट से रोशनी आती होगी, यानी उसके घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन से कोई दरवाजा खिड़की है जहां से सूर्य की रोशनी, प्राकृतिक रोशनी अंदर आती है, तो फिर ये शनि 12 वाला कोर्ट केस हार जाएगा। अच्छा, तो शनि 12 वाला कोर्ट केस जीतेगा, लेकिन साउथ ईस्ट डायरेक्शन से कोई रोशनी आ रही है प्राकृतिक, तो शनि 12 वाला फिर कोर्ट केस हार जाएगा। समझ रही हो? दूसरी बात सुनो आप शनि 12 वाले के लिए, शनि 12 में है और मंगल 6 में है, शनि 12 में है और मंगल 6 में है, तो कोई ना कोई दुर्घटना उसके साथ या उसके फैमिली मेंबर के साथ होनी है। अगर मंगल 6 में है और शनि 12 में है तो कोई ना कोई दुर्घटना बड़े लेवल की घटेगी जीवन में उसके या उसकी फैमिली के साथ। अच्छा, ठीक है ना। तो और बड़े लेवल की घटना, छोटी मोटी नहीं कि छोटी मोटी चोट लग गई, ऐसी नहीं, बड़े लेवल की घटना घट जाएगी, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि लड़ाई झगड़े में उसकी मतलब उसको गोली लग जाए और मर जाए वो, यानी लड़ाई झगड़ा हो जाए और लड़ाई झगड़े में उसको गोली लग जाए और ऑन स्पॉट वो मर जाए, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा हो चुका है, ठीक है ना। एक लाइन की कुंडली थी, उसके साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है ना। तो अब ये है कि फिर मंगल 6 में और शनि 12 है, तो फिर कुंडली दिखा के अपना जो भी आपके आसपास के एस्ट्रोलॉजर है, जो भी है आप जिन पे विश्वास करते हो, विश्वास करते हैं, उसको दिखा के और उससे गाइडेंस ले लो, फिर वो जो कहे वो मान लो। मेरी तो सिर्फ एडवाइस है, जो मैं जानता हूँ उसको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब शनि 12 के लिए एक बात और सुनो आप बड़े मजे की, कि साउथ ईस्ट से जो रोशनी आती है घर में वो ना करे बस, तो शनि 12 सब अच्छा होगा और शनि 12 वाला के खूब सारे मकान बनेंगे। अच्छा, लेकिन बस ये करना है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन से उसके घर में कोई रोशनी ना आती हो, ये सबसे अच्छी बात है शनि 12 वाले के लिए। तो अब मेरे हिसाब से मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट जो बातें थी वो बता दी। बाकी टाइम की शॉर्टेज की वजह से माफी चाहूंगा दर्शकों से कि भाई अगले पॉडकास्ट में फिर मैं और अच्छे से आपको बता दूंगा। तो बाकी आप राखी जी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। जी, क्वेश्चन तो आज मेरे बहुत हैं और मुझे बहुत मजा आया। और अभी क्योंकि समय ऐसा है कि भाई बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और व्यूअर भी बताएंगे कि उनको भी इंटरेस्ट आया होगा, कमेंट करके बताएंगे कि आपको फिर से इनवाइट करेंगे, आप आइएगा। बिल्कुल। और तो आज के लिए तो मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, बुलाया,
ठीक है। और दर्शकों से भी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि भाई आज पूरा नहीं हो पाया, लेकिन हाँ अगली बार फिर कर लेंगे। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया, तो इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। और ये पॉडकास्ट मुझे पता है कि व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगने वाला है। आपने दिल से और ना ऐसी बातें बताई जो मैंने भी नहीं सुनी थी, हाँ जी, और व्यूअर्स को भी अच्छी लगेगी, उन्होंने भी ये चीज़ नहीं सुनी होगी। मैं यही कोशिश करती हूँ पॉडकास्ट में ऐसे जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर आए हाँ जी, और व्यूअर्स को भी पसंद आई, उन्हें भी लगे कि कुछ जेन्युइन चीज़ हम हाँ जी, कर पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत थैंक हाँ यू जी, हाँ आने जी। के लिए और समय देने हाँ के जी, लिए। नमस्ते नमस्ते। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट मुझे विश्वास है कि मेरे व्यूअर्स को, आप सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ा आया होगा, कनेक्ट हुए होंगे, आप अपने अपनी कुंडली में भी देखा होगा। और आप बताइएगा आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे नितिन जी से कि दोबारा आएँ और फिर से कुछ इंटरेस्टिंग और ऑथेंटिक जो जानकारी इन्होंने जिस तरह आज दी है वैसे ही हमारे व्यूअर्स को दें। आज समय इतना समय भी कैसे बीत गया पता नहीं चला मुझे भी, और आपको भी ऐसे ही लगा होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, फिर मिलते हैं नए ज्ञान के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत 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 खुश रहिए। शुक्रिया।